तो व्हाट्सएप करो। डीएक्सन गुड मॉर्निंग। आज इस प्रोग्राम में पधारे हुए हमारे सारे जितने व्यूअर्स हैं, जितने लीडर्स हैं, उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आज के इस खास जूम मीटिंग सेशन प्रोग्राम में। और जैसा कि आपको मालूम है, मंडे टू फ्राइडे आप लोगों से इस प्रोग्राम के तहत मुखातिब होते हैं, कुछ अच्छे स्पीकर्स के साथ, कुछ अच्छे लीडर्स के साथ आप लोगों को ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड करवाया जाता है। आज भी एक शानदार ट्रेनिंग सेशन आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं और उस ट्रेनिंग सेशन से पहले जैसा कि आपको पता है मैं प्रतिदिन आपको अपडेट्स करता हूं ऑफर्स के बारे में, हमारे इवेंट्स के बारे में, कैंप्स के बारे में। तो आज इसी सिलसिले में आज मैं फिर एक बार आपसे बात करने वाला हूं हमारे 2024 का ग्रैंड क्लोजिंग प्रमोशन ऑफर के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि ग्रैंड क्लोजिंग प्रमोशन ऑफर ऑलरेडी अक्टूबर माह से चल रहा है और ये आने वाले 3 महीने यानी कि अक्टूबर जो बीत चुका है उसमें हो चुका है, नवंबर दिसंबर 2 महीने बाकी है। काफी सारे ऑफर्स हैं, काफी सारे गिफ्ट्स डीएक्सन आपके लिए लेकर आए हैं। दिवाली के उपलक्ष्य में नया वर्ष भी आने वाला है, काफी सारे त्योहार, छठ पूजा, ऐसे कहते हैं ना, हमारे भारत देश है ये एक ऐसा कंट्री है यहाँ पर आए दिन डेली से फेस्टिवल्स, त्योहार होते हैं, खुशियां होती है। और इसी का ही कारण है कि इंडिया विविधताओं में एकता वाला एक कंट्री है। तो इसी को देखते हुए एक शानदार प्रमोशन से आपके लिए इन 3 महीनों के लिए। और बात करेंगे प्रमोशंस के बारे में। प्रमोशन हर कैटेगरी के लिए प्रमोशन दिया गया है आपको, नई ज्वाइनिंग के लिए, एक्सपायर्ड मेंबर के लिए, नॉन स्टार के लिए, स्टार एजेंट एडअप के एंड एबव के लिए, सबके लिए ये ऑफर्स है। और मैं आपको बता दूं ये ऑफर सिर्फ ओनली फॉर इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, इंडिया के लिए ही है। और चलिए बात करते हैं प्रमोशन A1 की तरफ। प्रमोशन A1 उन लोगों के लिए जो न्यू ज्वाइनिंग्स है, नए लोग जिन्होंने अक्टूबर में, अगस्त से जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है, अगस्त सितंबर को हमने कंसीडर किया है ऑलरेडी। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं उनके लिए और जो ज्वाइन होंगे उनके लिए।
तो अक्टूबर में जिन्होंने ज्वाइन किया है, ऑफर किया है, वो दोबारा इसको करें, दोबारा करें, दिसंबर तक आप इसको हर महीने करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। प्रमोशन A1 के तहत नए ज्वाइनिंग या लोग एक्सपायर्ड हो चुके हैं। अब आपको कैसे पता लगेगा कि एक्सपायर्ड मेंबर कौन है? तो आप अपनी पीवी रिपोर्ट को चेक कीजिएगा। देन आप जब पीवी रिपोर्ट को चेक करेंगे तो उसमें आपको जो राइट हैंड साइड पर कॉर्नर में स्टेटस आता है लिखा हुआ, ए मीन्स एक्टिव और ई मीन्स एक्सपायर्ड। जो अगर ई है तो उनको अगर आप 1500 पीवी के साथ में रीएक्टिवेट करते हैं या 3000 पीवी के साथ में रीएक्टिवेट करते हैं तो ये गिफ्ट भी कंपनी की तरफ से मिलता है। तो क्या जो गिफ्ट है मैं उसको बता दूं, ये ऑफर्स है नई ज्वाइनिंग्स के लिए और एक्सपायर्ड मेंबर के लिए। अगर कोई भी नई ज्वाइनिंग या एक्सपायर्ड मेंबर 1500 पर्सनल पीवी करता है तो उसको एक स्पाइलूना 120 मिलने वाला है। एक बार दोबारा रिपीट कर दूं, 1500 पर्सनल पीवी करने पर उसको एक स्पाइलूना 120 मिलने वाला है। आप एक साथ भी कर सकते हैं, मल्टीपल कैश बिलिंग अलाउड है, यानी काफी सारे बिल्स में भी कर सकते हैं। बस एक महीने का पूरा जो ट्रांजेक्शन है वो पूरा होना चाहिए। और अगर आप 1500 की जगह 3000 पर्सनल पीवी कर लेते हैं तो आपको 3 स्पाइलूना 120 मिलने वाले हैं। ध्यान रहे, 1500 पीवी पर एक स्पाइलूना 120 और 3000 पीवी पर 3 स्पाइलूना 120 आपको एज ए गिफ्ट मिलने वाला है। जिन्होंने अक्टूबर में किया है उनको ऑलरेडी मिलेगा, और जो नवंबर दिसंबर में करेंगे उनको भी इसमें मिलने वाला है। साथ में अगर आप कंटिन्यू इसको अक्टूबर नवंबर दिसंबर या जो भी आप ज्वाइन करेगा वो कंटिन्यू करता है, टोटल 6000 पर्सनल पीवी कर लेता है, यानी कि इन 3 महीनों में अगर 6000 पर्सनल पीवी कर लेता है तो उसको जो स्पाइलूना 120 मिलेंगे, एक या जो तीन तीन हर महीने वो तो मिलेगा ही, साथ में एक स्पाइलूना 360 भी उसको एज ए गिफ्ट मिलने वाला है। और अगर कोई व्यक्ति इन 3 महीनों में 12000 पर्सनल पीवी कर देता है तो उसको जो छोटे स्पाइलूना मिलेंगे उसके साथ में एक कंबूचा का पेटी मिलने वाला है। ध्यान रहे, 6000 पर्सनल पीवी टोटल होंगे तो स्पाइलूना 360 का एक पैक, और अगर आपका 12000 पर्सनल पीवी या उससे ऊपर होगा तो कंबूचा का एक पेटी मिलेगा। दोनों में से सिर्फ एक ही गिफ्ट मिलेगा, इस चीज को ध्यान रखें। और ये है करने वाले के लिए ऊपर, जो कर रहा है। अब कराने वाले के लिए कंपनी ने क्या दिया है, जो अगर आपकी टीम में आपको नई ज्वाइनिंग कराया है और वो लगातार पीवी कर रहा है, तो 1500 पीवी कर रहा है, तो आपको भी एक कैनोजी सोप मिलने वाला है। और अगर किसी व्यक्ति को ऑलरेडी ज्वाइन करा रहा है, अक्टूबर में भी उसने पीवी किया है 1500 और नवंबर दिसंबर में भी वो करेगा, तो आपको हर महीने एक एक सोप मिलेगा। और लास्ट में जैसे कि 6000 पर बड़ा स्पाइलूना करने वाले को है कंबूचा है, इसी तरह उसके अपलाइन को एक गेनोजी बेस्ट 120 150 ग्राम वाला फ्री मिलने वाला है। यानी कि स्पॉन्सर के लिए भी कंपनी एक शानदार ऑफर लेकर आई है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि कोई व्यक्ति, जो हम ये 6000 या 12000 पीवी वाला जो बात कर रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति नवंबर में ज्वाइन होता है तो क्या उसको ये बड़ा स्पाइलूना वाला गिफ्ट या कंबूचा वाला पेटी मिलेगा? हाँ जी, आपको जरूर मिलेगा। अगर आप नवंबर में भी किसी को ज्वाइन करा रहे हैं और अगर वो नवंबर दिसंबर में दोनों महीनों में मिला के 3-3000 पीवी करके 6000 पीवी कर लेता है तो 3-3 छोटे स्पाइलूना तो उसको दोनों महीने मिलेंगे, साथ में एक स्पाइलूना 360 भी मिलने वाला है। अगर वो इन 2 महीनों में 12000 पीवी कर लेता है तो उसको एक कंबूचा का पेटी मिलेगा। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि जब हम ये 6000 और 12000 पीवी वाला जो आपको गिफ्ट देने वाले स्पाइलूना 360 और कंबूचा का पेटी, तो यहाँ पर हम 3 महीने का टोटल पीवी काउंट करेंगे कि इन्होंने टोटल पर्सनल पीवी कितना किया, तो उस हिसाब से उनको ये गिफ्ट मिलने वाला है। अपलाइन को जैसे मैंने बताया, आप किसी को ज्वाइन कराते हैं तो आपको एक साबुन फ्री। अपलाइन के लिए कंडीशन ये है कि उसको अगर ये ऑफर्स लेने तो इसको कोई ना कोई जो उसका अकॉर्डिंग टू उसके लेवल के हिसाब से उसको किसी ना किसी प्रमोशन में इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। यानी कि वो अगर बिलो स्टार एजेंट है तो प्रमोशन A2 में, स्टार एजेंट एंड अबव है तो प्रमोशन A3 में उसको रहना पड़ेगा। ये था अभी तक जो मैंने आपको बताया, ये जो ऑफर था ये था नई ज्वाइनिंग्स के लिए और एक्सपायर्ड मेंबर के लिए। अब मैं बात करने वाला हूं प्रमोशन A2 उन लोगों के लिए जो सितंबर 2024 तक स्टार एजेंट से नीचे है, यानी बिलो स्टार एजेंट है, जो स्टार एजेंट नहीं बने। उनको ऑफर क्या है? उनको सिंपल सा ऑफर है, 3000 पर्सनल पीवी कीजिए और आपको एक स्पाइलूना 360 का आपको पैक मिलने वाला है। 3000 पर्सनल पीवी करेंगे और एक स्पाइलूना का पैक आपको मिलने वाला है। और आप कंटिन्यू अगर कर रहे हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर और टोटल में 9000 हुआ, और अगर आप 3000 पीवी एडिशनल कर लेते हैं
यानी कि टोटल आप इन 3 महीनों में 12,000 पर्सनल पीवी कर लेते हैं, तो आपको जो स्पाइरुलिना का पैक मिलेगा 360 वाला तो मिलेगा ही, साथ में एक कंबूचा का बॉक्स भी आपको मिलने वाला है। ध्यान रहे, टोटल 12,000 पीवी होना चाहिए, साथ में आपको स्पाइरुलिना 360 और एक कंबूचा का आपको पीटी मिलने वाला है। प्रमोशन A3, प्रमोशन A3 उन लोगों के लिए है जो स्टार एजेंट से ऊपर का स्टेटस, जिनका स्टेटस सितंबर 2024 तक स्टार एजेंट बन चुके हैं या उससे ऊपर के स्टार एजेंट, स्टार रूबी, डायमंड, डबल डायमंड, डायमंड, क्राउन एम्बेसडर तक, उनके लिए 5,000 आपको पर्सनल पीवी करना है हर महीने, और तो आपको मिलेगा एक स्पाइनो 360। और अगर इन 3 महीनों के चक्र में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हर महीने 5,000 पीवी और टोटल आप 20,000 आपका पर्सनल पीवी कर लेते हैं, तो आपको एक कंबूचा का पेटी मिलने वाला है। यानी कि 3 स्पाइनो तो मिलेंगे, साथ में एक कंबूचा का आपको बॉक्स भी मिलने वाला है। काफी सारे ऑफर्स आप लोगों के लिए कंपनी ने दिया है, तो ज्यादा से ज्यादा ऑफर्स का फायदा उठाएं। और आप देख रहे होंगे हम कुछ दिनों से एक चीज पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, वो है आपका पीजीपी, पर्सनल ग्रुप पीवी। आखिर ये पर्सनल ग्रुप पीवी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि कंपनी इतना चीजें लेकर आ रही है? तो आपको बता दूं, पीजीपीवी से पता लगता है आपके बिजनेस का एक अनुमान लगता है कि आपका बिजनेस किस तरह से हो रहा है और कितना लंबा जाने वाला है। पीजीपीवी की कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो अभी तक स्टार एजेंट नहीं बने, यानी कि पीजीपीवी में वही पीवी काउंट होते हैं जो स्टार एजेंट नहीं बने हैं, यानी कि 6 से लेके 21% तक के लेवल में जो भी पीवी आता है वो पीजीपीवी में काउंट होता है। पीजीपीवी में वही लोग होते हैं जो न्यूली होते हैं, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, 2 महीने हुए, 4 महीने हुए। तो इससे ये पता लगता है, जितना ज्यादा अगर आपका पीजीपीवी होगा उससे ये पता लगेगा कि आपकी टीम में उतने ही नए लोग, यंग ब्लड है। जिसे कहते हैं ना, बॉडी में खून का बनना बहुत जरूरी है। इसी तरह आपके नेटवर्क में नए लोगों का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके बिजनेस में, आपके नेटवर्क में, आपकी टीम में अगर नए लोग नहीं आ रहे तो बिजनेस नहीं बढ़ेगा, क्योंकि डीएक्शन का जो प्लान है वो एक जनरेशन प्लान है। आप सोचिए, आपका जो खानदान है, आपकी जो जनरेशन है, अगर उसमें बच्चे पैदा नहीं होंगे तो खानदान का क्या होगा? खानदान धीमे धीमे खत्म हो जाएगा। अगर आपके नेटवर्क में नए लोग नहीं आ रहे तो आपका नेटवर्क एक समय बाद, क्योंकि जो पुराने लोग हैं उनका एज बढ़ता रहेगा, उनका नेटवर्क में वो आएगा, उतार चढ़ाव आएगा। लेकिन अगर नए लोग आपके में आ रहे तो आपका बिजनेस बढ़ता रहेगा। तो नए लोगों का होना बहुत जरूरी है, और इसी को ध्यान में रखते हुए कंपनी 20,000 पीसीपीए पर एक शानदार एक पंपर ऑफर लेकर आई है, और वो सभी लेवल के लिए। कोई ऐसा नहीं, कोई स्टार एजेंट का जरूरत है या डायमंड का। आप नए ज्वाइनिंग है तो आप उसमें भी एंटर कर सकते हैं, आप पुराने हैं तो उसमें भी, आप एक्सपायर्ड मेंबर है तो वो भी, आप डायमंड है, डबल डायमंड, क्राउन डायमंड एम्बेसडर, कोई भी हो, सबके लिए एक बम्पर ऑफर लेकर आया प्रमोशन A1, प्रमोशन B1 सॉरी। ये प्रमोशन में है क्या आखिर? ये प्रमोशन B1 कहता है कि आपका कोई भी स्टेटस हो, आपको मिनिमम 3,000 पीवी करना है, और अगर आपको ज्यादा फायदा उठाना है तो अपने अकॉर्डिंग टू स्टेटस आपको पीवी करना है। प्रमोशन A2 में अगर आप हैं तो 3,000 कीजिए, प्रमोशन A3 में है तो 5,000 पीवी कीजिए। यहाँ पर प्रमोशन B1 में आपको कंडीशन मिनिमम 3,000 पीवी का, और वो इसलिए रखा है कि यहाँ पर काफी लोग ऐसे होंगे जो बिलो स्टार एजेंट भी होंगे, काफी लोग नए भी होंगे, काफी लोग स्टार एजेंट एवॉब भी होंगे। तो मैं सलाह दूंगा स्टार एजेंट एंड एवॉब जो भी लोग हैं कि प्रमोशन A3 को फॉलो करें, 5,000 पर्सनल पीवी करें, और टोटल आपका पीजीपीवी 20,000 होना चाहिए। ध्यान रहे, टोटल आपका पीजीपीवी 20,000 होना चाहिए, इंक्लूडिंग 3,000 पर्सनल पीवी। 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, टोटल 20 भी हो सकता है। वो डिपेंड ऑन योर कैपेसिटी, आपका जितना कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंगली आपको ये चीजें करना है। जैसे मैंने बताया, 3,000 मिनिमम पर्सनल पीवी, 20,000 पीजीपी। अब जब ये आप करेंगे तो आपका होगा क्या? पहली बात तो आपका जो टीम है उसमें एक्टिवेशन आएगा, उसमें नए लोगों का एक समूह होगा। दूसरा, कंपनी आप लोगों को 1,000 रुपए का एज ए कैश इंसेंटिव आपको देगी। जो ऑफर्स आपको ऑलरेडी मिल रहा है, जो आपको बड़ा स्पाइरुलिना 360 कंबूचा जो मिलेगा, वो चीजें अलग है। उसको छोड़ के अगर आप 20,000 पीजीपीवी करते हैं तो आपको 1,000 रुपए का एक्स्ट्रा इंसेंटिव आपको मिलने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा 20,000 पीजीपीवी पर फोकस कीजिए। और सिर्फ ये नहीं कि ऑफर है, मैं कहता हूँ पीजीपीवी पर फोकस करेंगे तो पीजीपीवी बहुत जगह काम आता है।
आपके नेटवर्क को बढ़ाने में पीसीपीवी काम में आता है। आपका टीएसआईपी कैलकुलेशन में पीसीपीवी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये सारी चीजों को थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। प्रमोशन B2, अब इसमें जैसे मैंने बताया ना, अपलाइन के लिए भी ऑफर्स थे, प्रमोशन A1 यहाँ पर भी अगर आप किसी को पीसीपीवी 20,000 पीसीपीवी और 3,000% पीवी से एनरोल कर रहे हैं, मीन्स करा रहे, तो करने वाले को 1,000 रुपया और एज ए स्पॉन्सर आपको 500 रुपए आपको भी मिलने वाला है। अब आप देखिए, आप काफी सारे नेटवर्कर होंगे, उनकी काफी बड़ी टीम होगी, काफी ज्यादा फ्रंट होंगी, तो आप अब सोचिए कोई भी लीडर, उसके नीचे 10 लोग 20,000 पीसीपीवी कर रहे हैं, तो हर बंदे से 500 आ रहा है, तो 5,000 रुपया आप खुद कर रहे हैं, तो 1,000 रुपए, 6,000 रुपए आपको एडिशनल मिल रहा है बोनस के अलावा, इन प्रोडक्ट्स की गिफ्ट के अलावा। आप सोच लीजिए, एक नया बंदा है या एक बिलो स्टार एजेंट है, वो 3,000% पीवी कर रहा है, कुछ नए लोगों को उसने गैदर किया, जोड़ा, 5, 7, 10 लोगों को जोड़ा, 20,000 पीवी पर वो गया। 5 लोगों को भी आपने नया जोड़ा, 3,000 पीवी किया, 15,000, 5,000 आपने किया, 20,000 पीवी आ गया, सबको गिफ्ट मिला। आपको भी स्पाइरुना 360 का गिफ्ट मिला, साथ में आपको 1,000 रुपया मिला। इस तरह से इस जो मैकेनिज्म है, इसको थोड़ा समझो, और इसीलिए ये जो ऑफर है, इसको डिजाइन किया है कि यहाँ पर नए लोगों के लिए भी आपको पीजीपीबी को सपोर्ट करने में, उसको 20,000 करवाने में नए लोगों का काफी योगदान रहेगा, इसलिए नए लोगों के लिए भी ऑफर्स है। आप नई ज्वाइनिंग करा रहे हो, आपके लिए भी एक साबुन मिलने वाला है, तो कह रहे ना, सब तरह से आपको बेनिफिट होने वाला है। तो इस ऑफर्स को ज्यादा से ज्यादा उठाएं। अक्टूबर महीना ऑलरेडी गुजर चुका है, घबराने की जरूरत नहीं है। नवंबर दिसंबर 2 महीने, 2 महीने में अपनी टीम को बढ़ाएं, टीम साइज को बढ़ाएं, पीजीपीवी को बढ़ाएं और ऑफर्स का फायदा लें। तो ये था ऑफर से संबंधित कुछ बातें आप लोगों से। अब मैं बात करूंगा कुछ हमारे जो इवेंट्स हो रहे हैं, नेशनल इवेंट्स होते हैं, उनके बारे में। जैसा कि आपको पता है कि अभी दिल्ली का रिकॉग्निशन नाइट इसी महीने है, नवंबर मंथ में है, और अप्रोक्सीमेटली 16 तारीख 17 तारीख को, 17 नवंबर को दिल्ली में एक रिकॉग्निशन नाइट हो रहा है, और इसके टिकट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, और आप इसका जल्दी से जल्दी बुकिंग कराइए अपनी टीम्स में। और इसमें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड एंड वेस्टर्न यूपी एंड जम्मू कश्मीर वगैरह ये सारी स्टेट्स इसके अंदर एनरोल है। अगर कहीं आप बाहर से और आप जो है अटेंड करना चाहते हैं, तो आप अटेंड कर सकते हैं। और यहाँ पर रिकॉग्निशन होगा, सभी लेवल्स के पिन्स यहाँ पर दिए जाएंगे। एक अच्छा कलरफुल प्रोग्राम होने वाला है, धमाकेदार प्रोग्राम होने वाला है, और ये सालाना होता है, हर साल होता है। और इस प्रोग्राम को जो करने का जो हमारा उद्देश्य होता है या जो मकसद है, वो ये है आप लोगों को एक सम्मान देना, आप लोगों ने जो अचीव किया है उस अचीवमेंट को शो करना। तो ज्यादा से ज्यादा आप आए, अपनी टीम में लेकर आए, नए लोगों को लेकर आए, तो उनको पता लगे कि देखिए किस तरह से एक स्टार एजेंट या डायमंड, क्राउन डायमंड, किस तरह से उनका सम्मान होता है, कंपनी कितना रेस्पेक्ट रिगार्ड देती है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप रिकॉग्निशन नाइट में अगर अभी तक टिकट बुक नहीं कराया है, तो आप करा लीजिए। 200 रुपए का टिकट है। अपने जो भी स्टेट पीआईसी है, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी नजदीकी ब्रांच में संपर्क कर सकते हैं, स्टॉकिस्ट से संपर्क कर सकते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा टिकट लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आए। और इसके अलावा गोवा में 6, 7 और 8 दिसंबर का एक रेजिडेंशियल कैंप हो रहा है, और हर किसी का लाइफ में एक चाहत होती है गोवा घूमने की। काफी लोग गोवा घूमने को इच्छुक होते हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने हाफ डे का सिटी टूर रखा है। वहां पर जितने भी वहां का, जैसे दूध फॉल्स है एंड ऑल, काफी सारे घूमने की जगह हैं, वहां पर हमने हाफ डे का एक ट्रेनिंग, एक टाइम सेट किया है लोगों को घुमाने के लिए, बीच वगैरह एंड ऑल। और इसके अलावा एक नेशनल लेवल पर एक अच्छे लीडर्स के साथ में आपका ट्रेनिंग सेशंस होने वाले हैं। काफी धूम धड़ाका मौज मस्ती भी इस प्रोग्राम में होने वाली है। तो अगर अभी तक बुक नहीं करवाया, तो अपना टिकट्स बुक करा लें। अप्रोक्सीमेटली 7,500 रुपए डबल ऑक्यूपेंसी में इसका किराया है। मतलब आपका टिकट अमाउंट है 7,500 रुपए, जिसमें दो, एक रूम में 2 लोग रुकेंगे, यानी कि 7,500 पर पर्सन 7,500 रुपए है। और अगर ट्रिपल ऑक्यूपेंसी में करेंगे तो आपको 7,000 रुपए का है। और अगर आप 15 नवंबर से पहले अपनी बुकिंग कराते हैं, तो आपको 500 रुपए का डिस्काउंट मिलने वाला है, यानी 7,500 का टिकट 7,000 रुपए में, और 7,500 वाला 6,500 में आपको मिलने वाला है। अपने स्टेट पीआईसी से संपर्क करें, जल्दी से अपना टिकट बुक कराएं, जिससे कि आप निश्चिंत हो सके और आपको डिस्काउंट का फायदा हो सके। तो चलिए,
ये था मेरी तरफ से कुछ अपडेट्स। अब हम चलते हैं आज के इस खास प्रोग्राम की तरफ। और आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने वाले हैं एक ऐसे लीडर, कहते हैं ना, अर्श से फर्श का सफर। मीन्स काफी जीवन में संघर्ष, साइकिल से उन्होंने अपनी लाइफ को स्टार्ट किया। एक गांव से लेकर पुणे जैसी सिटी में आए, काफी सारे सपने लेकर एक फैक्ट्री में जॉब किया, साइकिल से जाते थे। समझ में नहीं आ रहा था कि जो सपने लेकर मैं इस शहर में आया हूँ, क्या वो मेरे सपने पूरे होंगे। काफी सारी कस्में, काफी सारे वादे अपने आप से कर लिए। मैं शादी करूंगा तो ये होगा, मैं लड़की देखने जाऊंगा तो मैं अपनी कार से जाऊंगा। ऐसे काफी सारे सपनों को, काफी सारे वादों को लेकर एक छोटे से गांव से पुणे जैसी शहर में वो आए। और उन्होंने पहले जॉब किया और साथ में फिर समझा उन्होंने डीएक्शन मार्केटिंग को। और कंपनी को समझ के, प्लान को समझ के जी जान लगाकर अपना पूरा, कहते हैं ना, अपने आप को झोंक दिया अपने करियर को बनाने के लिए। और बहुत ही कम उम्र में उन्होंने क्राउन एम्बेसडर का स्टेटस हासिल किया। तो आप लोग मिलना चाहेंगे ऐसे एक शानदार खास लीडर से। तो चलिए आज हम उनसे बात करते हैं उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में। और आज वो बताएंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से कि नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़पति कैसे बन सकते हैं, और ये इंडस्ट्री ओनली फॉर करोड़पति के लिए। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे क्राउन एम्बेसडर मिस्टर प्रवीण सोलंकी जी का। वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज के इस खास कार्यक्रम में। देश विदेश की टूर कर चुके हैं, काफी सारी कंट्रीज में जाते हैं एज ए ट्रेनिंग देने के लिए। प्रवीण सर, वेलकम सर। वंडरफुल सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच उत्तम सर। और ये मंच आपके लिए। थैंक और यू सो आज मच आप बता दीजिए कि ये जो इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये करोड़पति बनाने वाली इंडस्ट्री। वेलकम सर। सर। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक चुना गया है और मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस टॉपिक को लेकर। तो मेरा स्लाइड अभी अभी आ रहा है आपके सामने और बैकग्राउंड में दिखाई देगा कुछ आपको। तो थैंक यू सो मच। सबसे पहले अप्रिशिएट करेंगे कंपनी मैनेजमेंट को। अभी कंपनी ने बहुत अच्छी तरीके से हम सभी लोगों को ऑफर्स के बारे में बताया है। मतलब कंपनी की तरफ से आप लोगों के लिए एक बूस्ट मिलता है, उसको हम कहते हैं आप लोगों के लिए एक बुलेट चार्ज होता है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर आप अपने लाइफ में अगर एक अच्छी शुरुआत करते हैं तो जिस तरीके का कंपनी का ऑफर आ रहा है, उस ऑफर को सिर्फ ऑफर नहीं समझना है, उसको स्ट्रैटेजी समझना है और आने वाले समय के लिए ये स्ट्रैटेजी आपकी टीम में अप्लाई कर देना है। यह आपका सफलता का एक सक्सेस का प्रिंसिपल बन सकता है। और एक स्पीड लाना चाहते हैं तो यह जरूर बन सकता है। तो जरूर कंपनी को हम यहाँ से क्लैप करते हुए अप्रिशिएट करेंगे, थैंक यू कहेंगे हम कंपनी को बहुत ही अच्छी ऑफर्स लाने के लिए। थैंक यू सो मच। अभी हमारा समय दोस्तों, आने वाले समय के लिए दोस्तों, अगर सिर्फ हमारे पास ऐसा समझिए 3 महीने में कुछ बड़ा करके दिखाना है दिसंबर तक। यस दोस्तों, इस ऑफर के साथ बेनिफिट लीजिए, नई ज्वाइनिंग के साथ भी। और आज का टॉपिक भी बहुत अच्छी तरीके से सिलेक्ट किया गया है कि हम में से सभी लोग दोस्तों लाइफ के अंदर ना रीच बनना चाहता है, करोड़पति इंसान बनना चाहता है, लेकिन वो मानसिकता को तैयार करता नहीं है दोस्तों। मानसिकता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कितने लोग मेरी बात से सहमत हो रहे हैं
यस सर, मानसिकता बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और यहाँ पर मेरा अभी स्लाइड आ रहा है। एक मिनट। चलिए, सबसे पहले ऑडियंस से भी मिलना चाहेंगे दोस्तों। हम मिलना चाहेंगे हमारे जितने भी ऑडियंस हैं उन सभी लोगों को। जल्दी से आपको चैट बॉक्स में क्या लिखना है पता है? आपको लिखना है सिर्फ सिटी और कंट्री। जल्दी लिखना है, जल्दी लिखना है, ताकि हम ये जरूर देखना चाहेंगे कि कितने सारी जगह से लोग आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं। यस, इसको हम पिन करेंगे ताकि किसी लोगों को देखने में दिक्कत नहीं आएगा। अब बराबर आ जाएगा। यस, जल्दी लिखना है। दुबई से, यस, बिहार से, कुवैत से, यूपी से, मोतिहारी बिहार, आसाम से, कतार से, क्या बात है, उड़ीसा, जौनपुर, बिहार। फिर आते हैं दोस्तों उड़ीसा से, हम चलते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। वो बेंगलोर, नेपाल, सूरत, सऊदी अरेबिया, जौनपुर, आजमगढ़, वाराणसी, मुंबई, मुख्तियार, ओके, राजस्थान। ओ माय गॉड, कर लो दुनिया मुट्ठी में सर। पूरा विश्व एक परिवार के जैसा डीएक्सएन के साथ आगे बढ़ रहा है दोस्तों। 200 कंट्रीज का लोग यहाँ पर है। और यहाँ में से आप देख सकते हैं तो कम से कम 10 से 11 कंट्रीज का लोग आज के सेशन में भी मौजूद है। तो ये हमें ये जरूर दिखाता है कि डीएक्सएन जैसा कोई भी नहीं है। मानते हैं इस बात को? इसे हम कहते हैं डीएक्सएन इज अ वन वर्ल्ड वन फैमिली। डीएक्सएन वन वर्ल्ड वन बिजनेस। और यहाँ पर हम सभी लोगों का एक ही मकसद होना चाहिए कि आने वाले समय में कम से कम 10 लाख इनकम तक पहुंचना चाहिए। मित्रों, मेरी ये बात से तैयार है? 10 लाख इनकम का मतलब होता है करोड़पति इंसान बनना। मैं सेशन के अंदर जाने से पहले आप लोगों को पहले पूछना चाहता हूँ दोस्तों, करोड़पति वर्ड जो होता है ना, वो बचपन से हमने कभी सुना नहीं होता है ज्यादा। बचपन से जब भी लोग सुनते हैं करोड़पति तो उनको लगता है ये हमारा काम ही नहीं है। जैसे आपने वो कहावत सुनी होगी कि एक छोटा सा बच्चा हवा में देखता है, वो फ्लाइट को देखता है और अपने फार्मर जो खेती करने वाले अपने पापा को बोलता है कि पापा एक दिन हम भी इस हवाई जहाज में बैठेंगे। तो पापा बोलता है हमारा काम खेत चराना है, हमारा काम यहाँ पे खेती करना है। जिंदगी में मैं कभी ये सपना नहीं सोच पाया तो तू ये कभी कर नहीं पाएगा, अपना खेती में ध्यान दे। क्या होता है, ये बचपन से ही हमें ये सीख दी जा चुकी है कि ये हमारा काम नहीं होता है। लेकिन आज जमाना बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा है। आज का जो समय है ना दोस्तों, ये रफ्तार का समय है। तो हमें भी सफलता में रफ्तार लानी पड़ेगी। हमारे अपने माइंडसेट को सबसे पहले तैयार करना पड़ेगा कि यस सर, कि हम भी आने वाले समय पे एक ऐसा इंसान बनना चाहते हैं जहां पर हम भी आने वाले फ्यूचर का एक मिलेनियर इंसान बनना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं। सर, करोड़पति वर्ड बाजू में रख देते हैं, महीने की इनकम 10 लाख तक पहुंचना, क्या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये हुआ है या नहीं, पहले बताइए। इस बात पे पहले बात करते हैं। 10 लाख इनकम जो महीने का करता है हमारे डॉक्टर लीम कंपनी के फाउंडर, सबसे ज्यादा मैं उनको दिल से उनको ग्रेटिट्यूड देना चाहूंगा और उनको लॉन्ग लिव के लिए उनको अप्रिशिएट करते हुए उनको ब्लेसिंग करना लेना चाहूंगा उनसे। तो दोस्तों, डॉक्टर लीम हमें कहते हैं कि लाइफ के अंदर अगर कोई इंसान 1 करोड़ का प्रॉपर्टी बनाता है, अब मेरा घर 1.5 करोड़ का है सर, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई बंदा अगर करोड़ का घर लिया तो उसको करोड़पति कहना शुरू कर दो, नहीं सर। अगर कोई इंसान का घर का बाजू में करोड़ रुपए का कार भी आ जाता है तो उसको करोड़पति नहीं कहा जाता। डॉक्टर लिम का सेंटेंस बहुत पावरफुल था। उन्होंने कहा जो इंसान करोड़ों का प्रॉपर्टी बनाता है वो करोड़पति नहीं है सर, लेकिन जिसका 1 साल के अंदर 1 करोड़ का इनकम जनरेट हो जाता है, वाव लिख सकते हैं, 1 साल के अंदर 1 करोड़ रुपया उसके खाते में जमा हो जाता है, उसे दोस्तों करोड़पति इंसान कहा जाता है। मतलब कि महीने का आपको 10 लाख तक पहुंचना है। इसलिए मैंने आप सभी लोगों को सवाल पूछा है, क्या इस इंडस्ट्री में 10 लाख इनकम तक लोगों को पहुंचाया है या नहीं? पहला मुझे इसका आंसर आपसे चाहिए और फिर हम मेरा प्रेजेंटेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। जल्दी बताना है, क्या इस इंडस्ट्री ने 10 लाख इनकम करने वाले लोग तैयार किए हैं या नहीं अभी तक? अगर किए हैं तो चैट बॉक्स में आपको लिखना है यस सर। बहुत ज्यादा, अरे इसी बात है सर, ये इंडस्ट्री सबसे ज्यादा करोड़पति बनल इंडस्ट्री है। अमेरिका के अंदर जो सर्वे हुआ वहां पर पता चला 5 लोग अगर करोड़पति बनता है तो उसमें से 3 लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की वजह से करोड़पति बन चुके हैं।
इस बात को सर आने वाले 10 साल में आप इंडिया में भी प्रूव करने वाले हो, बहुत बड़ी ताकत बनने वाली है। ये इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इज अ मिलेनियर मेकिंग इंडस्ट्री है। एक साधारण इंसान को करोड़पति बनाने की क्षमता रखने वाली दुनिया की सबसे बेहतरीन अगर इंडस्ट्री कोई है तो वह है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, यानी नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग, यहाँ पर हमें इसको एक व्यवसाय का रूप देना चाहिए, इसको समझना चाहिए कि मेरे लिए लाइफ टाइम के लिए एक अच्छा व्यवसाय है। और ये व्यवसाय के अंदर कई लोग सर जिंदगी में अपना खुद का प्राइवेट जेट भी ले चुके हैं, कई लोग खुद का अपना हेलीपैड ले चुके हैं, और कई लोगों का अपना घर एक आइलैंड के जैसा अपना उनका घर का वास्तु है दोस्तों, एक 5 स्टार होटल के जैसा घर है। डायरेक्ट सेलिंग का आप अगर गूगल में जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, कई साधारण लोगों ने इस इंडस्ट्री को चुना और 15 से 20-25 सालों में उनके खुद के आइलैंड भी बन चुके हैं। मतलब क्या है, कुछ भी हो सकता है। लिखिए सब लोग, कुछ भी हो सकता है, इस इंडस्ट्री में कुछ भी हो सकता है। तो स्क्रीन पर आते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है द रूटीन लाइफ। जब हमारा जन्म हुआ उसके बाद हम बच्चे बन रहे थे, हम स्कूल में गए, उसके बाद हमने कॉलेज किया, हमने कुछ डिग्रियां हासिल की, हमने कोई प्रोफेशनल एजुकेशन पूरा किया। क्या इस जगह पर कहीं पर भी हमें बचपन से ये सीख दिया गया कि आप करोड़पति बन सकते हैं लाइफ के अंदर? नहीं सर। इसका मतलब क्या होता है, ये जो ढक्कन होते हैं ना वो बचपन से ही लग चुके हैं कि हमारा जन्म ही हुआ है नौकरी करने के लिए, हमारा जन्म ही हुआ है कि सिर्फ सर 50,000 या 70,000 या 1 लाख रुपया कमाने के लिए। ये सोच हमारे बचपन से, हमारे बर्थ से लेकर हमारे प्रोफेशन तक पूरी तरीके से अंदर तक जा चुकी है। कितने लोग मेरी बात से सहमत है? इस वजह से दोस्तों इन बातों के साथ लोग जल्दी कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। हम लोगों की मदद करना चाहते हैं लेकिन बचपन से जो सोच अंदर गई है उसको बोलते हैं एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है। क्या बोलते हैं इसको हम? एक सिस्टम बन जाता है। वो जो सिस्टम बन जाता है ना वो स्ट्रक्चराइज हो जाता है कि हम लाइफ के अंदर कभी भी सिर्फ एक अच्छी नौकरी कर सकते हैं या फिर छोटा मोटा व्यवसाय कर सकते हैं। ये जो लाखों या करोड़ों की इनकम हमारे लिए नहीं है सर। और इसलिए दोस्तों ऐसे कई ढक्कन आज निकालना पड़ेगा। कितने लोग मेरी बात से तैयार है कि ढक्कन निकालना पड़ेगा सब? मतलब यहाँ पर है ना आपका ये जो यहाँ पर एक सेंसिटिव पॉइंट होता है, सेंसेबल पॉइंट होता है, इसको हम जैसे यहाँ पर रफ करते हैं तो ये सबकॉन्शियस माइंड को जगाने वाला पॉइंट है। ये आपको कुछ याद दिलाता है, ये आपको मेमोरी क्रिएट करता है। इसको मैं कहता हूँ जब भी कुछ याद नहीं आता है तो हम इधर ऐसा ना ऐसा ऐसा करते, खुजाते कि नहीं ऐसा? क्या नाम था यार उस बंदे का? क्या नाम था उसका? कौन-सा वो? अरे यार हाँ, कहाँ मिले थे हम लोग? तो इधर क्यों खो जाता है? वो ढक्कन है साहब, वो ढक्कन निकालना पड़ेगा आज। कितने लोग तैयार है? रेडी लिखना है, रेडी, 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 रेडी। मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स। सिर्फ रेडी लिखना है। इस इंडस्ट्री के अंदर आपको ढक्कन तो निकालना ही पड़ेगा। और आज मैं आपके सामने मौजूद हूँ। आने वाले सिर्फ 1 आवर के अंदर 1:30 बजे सेशन को खत्म कर देंगे। ये ढक्कन निकाल देंगे साहब। आपको रेडी रहना है और पूरा का पूरा ये जो आने वाले 60 मिनट है वो आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन मिनट्स है दोस्तों। इसको समझना और आगे बढ़ना है तो कुछ चीजें हम फास्ट में बताएंगे और कुछ चीजों को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करते हुए बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, हाउ मच आर यू एबल टू सेव पर मंथ? एक इंसान अगर अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहा है, कोई नौकरी या जॉब या कुछ व्यवसाय कर रहा है, क्या वो अपनी लाइफ के अंदर सेविंग कर पाता है? कई लोग कहते हैं सर मैं ना महीने का 50,000 कमाता हूँ। मैं उनको एक सवाल पूछता हूँ, मैं उनको पूछता हूँ अच्छा बहुत बढ़िया सर, आपको तो बहुत मानना पड़ेगा सर, आप अच्छा जॉब करते हैं, महीने का 50,000 कमाते हैं, वाह सर वाह फंटास्टिक। एक बात बताइए सर, 50,000 में से कितना बैंक में बचा पाते हैं? तब उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है। वो बोलते हैं सर महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि कैसे सर 50,000 का 50,000 20-25 तारीख के अंदर खत्म हो जाता है। कितनों मानते हैं बराबर है। एग्री, एग्री लिखना मतलब एजीजी लिखना है आपको। मैं ना दोस्तों आप लोगों के साथ प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ। मेरा जो टॉपिक होगा ये इंटरैक्टिव होना चाहिए। इसलिए मैं आपके साथ रहना चाहूंगा। चैट बॉक्स के अंदर एग्री लिखना है, एग्री, कि सर 50,000 तो घर में आ रहा है लेकिन 25 तारीख के बीच में ही वो चला जा रहा है। तो मैं उनको फिर से मुस्कुराते हुए कहता हूँ, सर आपका इनकम जो है ना वो 0 रुपया है। ओह माय गॉड लिख सकते हैं। हाँ सर आपका इनकम 0 रुपए। अगर कोई बोलता है सर मैं लाख रुपए कमाऊँ तो आई एम द रिच पर्सन, तो उसको मैं बोलता हूँ सर लाख रुपए में से कितना बैंक में बचा पाते हो? तो बोलता है बचा पाते हैं? सर नहीं सर 1 लाख रुपया तो मेरा घर का रेंट इतना है, मेरा कार का रेंट इतना है, तो मेरा तो कुछ बचता ही नहीं है। तो मैं बोलता हूँ सर आप 0 में हैं। आपका इनकम 0 है। क्योंकि एक अच्छी कहावत है
कि जो आप कमाते, जो आप अर्न करते, वो आपका रियल इनकम नहीं है। आपका रियल इनकम है जो आप कुछ खर्च करने के बाद बाजू में बचा पाते हैं, उसको हम कहते हैं इनकम। उसको कहा जाना चाहिए रियल मनी। वो आपका इनकम है। तो यहाँ पर सवाल बनता है दोस्तों कि कितने लोग हैं यहाँ पर कि महीने का अपनी जॉब में से 10,000 निकाल सकते हैं? तो मुझे लिखना है यस सर, मैं निकालता हूं। सभी लोगों के लिए सवाल है। और ये अगर ऑनलाइन प्रोग्राम कोई देख भी रहा होगा इन फ्यूचर लाइफ के अंदर, तो उसको भी मेरा ये सवाल है। अगर आप भी बोल रहे हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना यस सर, मैं हर महीने का 10,000 बाजू में निकालता हूं। और अगर आपके पास इसका नो है तो जरूर नो लिख देना है। इसमें से कितने लोग हैं? अगर 10,000 की बात नहीं हो सकती है तो 20,000 30,000 की कैसे हो पाएगी? मुझे पता है सर, कम से कम सर 90% लोगों का नो आने वाला है। क्यों? क्योंकि लाइफस्टाइल, क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है और यहाँ पर लोगों के पास जो कमाई है वो अपने घर खर्च में खत्म हो जा रही है 20-25 तारीख के बीच में। फिर भी मान लेते हैं अगर कोई इंसान थोड़ा सोच समझकर 10,000 सेविंग कर लेता है तो 25 साल तक वो कितना पैसा सेविंग कर लेता है वो भी देख लेते हैं। तो 25 साल तक 10,000 रुपया सेविंग करने के बाद उसका सेविंग हो जाता है 30 लाख रुपया। 20,000 सेविंग करने के बाद वो 60 लाख पे चला जाएगा। अगर 30,000 भी सेविंग कर देगा तो 90 लाख रुपए उसका सेविंग होता है आफ्टर द 25 ईयर्स। अब मुझे बताइए सर, ये आपको करोड़पति बना सकते हैं? नहीं सर। मेजर एक्सपेंसेस इसके अंदर है। अगर कोई घर लेता है तो कम से कम साधारण सिटी में भी लेता है तो 50 लाख रुपया लगता है। यस और नो? यस और नो? यस और नो? फंटास्टिक, जल्दी लिखना है। कम से कम 50,000 रुपया साहब लगता है। अगर 50 लाख रुपया लगता है घर लेना है। कोई करोड़ रुपए घर लेता है तो यहाँ पर आपका जो फंड है वो कितनी जगहों पे चलाता है? मैरिज करते तो 15-20 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। एक घर बनाते हो 20-25-30-40-50 लाख चला जाता है। हम कुछ हॉलीडेज मनाते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं फैमिली को तो भी लाखों पैसा जाता है। और सबसे बड़ा पैसा जा रहा है आज की तारीख में बच्चों की शिक्षा और फिर उनकी मैरिज। ये सर नो? कितने मानते हैं? यस यस यस। क्या बात है सर, ये रिटायरमेंट फंड रहता ही नहीं आपके पास? कहाँ है आपका रिटायरमेंट फंड साहब? अब बताइए मुझे, आपको ना मैं तीन एक रिस्पेक्टिवली अच्छे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्या आप सच में रियली हेल्दी भी है? क्या आप सच में रियली वेल्दी भी है? क्या आप सच में रियली एक रिटायर्ड? व्हेन आर यू गोइंग टू बी रिटायर्ड? आप सच में कब रिटायर्ड हो रहे हैं? आर यू रियली हैप्पी? व्हाट इज हैपनिंग विथ यू? हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, हैप्पीनेस वाइज मुझे आंसर देना है। अगर इसके आंसर आपके पास नहीं है तो दोस्तों डिसीजन लेना पड़ेगा साहब। मतलब क्या निकालना पड़ेगा? ढक्कन निकालना पड़ेगा। ये ट्रेनिंग वर्कशॉप है दोस्तों आप लोगों के लिए, इसलिए मैं आपको चार्ट बॉक्स के साथ मेरे सामने मैं आपको रखता हूं। ढक्कन तो निकालना ही पड़ेगा सर। ये आपका दिमाग के अंदर जो लग चुके हुए लीड है ना, माइंड लीड, इसको हटाना है। आपकी सोच का दायरा को आपको चेंज करना पड़ेगा और आने वाले फ्यूचर के लिए अपने आप को तैयार इंसान करना पड़ेगा। तैयार है तो रेडी लिखना है। यस रेडी है सर आगे प्रेजेंटेशन के लिए। यस सर, मैं मिलेनियर बनने के लिए तैयार हूं। मैं करोड़पति आने वाले इस साल का, आने वाले कुछ फ्यूचर का इंसान बनने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूं। आपको रेडी लिखना चाहिए सर। क्योंकि ना सबसे पहले अपने आप को बता दीजिए। पहले अपने आप को बता दीजिए, फिर दुनिया को बता दीजिए, फिर दिन में 25 बार बोलना शुरू कर दीजिए साहब। यस, पहले अपने आप को बोलना पड़ता है। चलिए चलिए, अभी भी कुछ लोग होते हैं ना नकारात्मक सोचते रहते हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये कैसे हो सकता है कि आपको करोड़पति बना सकता है? ये तो एमएलएम है, ये तो मुर्गा लाने का टाइम है, ये तो चैन मार्केटिंग है। आज भी वो नहीं क्या? अगर किसी को डीएक्सएन पता नहीं चल रहा है, डायरेक्ट सेलिंग पता नहीं चल रहा है, तो उसको बताने के लिए बोलते हैं वो चैन नहीं कि वो बनाते एक का नीचे दूसरा, दूसरा का नीचे तीसरा। ऐसी बातें लोगों के बीच में आज भी चल रही कि नहीं चल रही? मुझे बताइए, यस और नो? मतलब क्या है? लोगों को लगता है कि यहाँ पर सिर्फ ही पेड़ा खिला के येड़ा बनाने का काम किया जाता है। साहब, ये शायद कभी 20 साल पहले, 10 साल पहले हुआ करता था। आज गवर्नमेंट जाग चुकी है और हम साधारण इंसान भी जाग चुके हैं कि कौन सी कंपनी सही है, कौन सी रियल है, कौन सा प्रोडक्ट रियल है, कहां पर इसके फैक्ट्रीज है, कहां पर इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और ये प्रोडक्ट के साथ-साथ कंपनी की क्या कंडीशंस है। ये सब अगर पता चल जाता है तो आपको एक रियल कंपनी का मैं दाखला देना चाहूंगा। वो नाम है सर सिर्फ डीएक्सएन। यस दोस्तों, फिर भी उन नकारात्मक लोगों के लिए मेरे सामने कुछ फॉर्मूलाज हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि सफल बनने के लिए पहले हम सक्सेस का फॉर्मूला देखते हैं, उसके बाद हम उन तीन ही कैटेगरी के बारे में बात करेंगे जिसमें लोग ज्यादातर अपना मेहनत का टाइम अभी दे रहे हैं।
सबसे पहले सक्सेस का फॉर्मूला क्या है? क्या आप बता सकते हैं चैट बॉक्स में? यस लिखना है कमेंट में, क्या है सर सक्सेस का फॉर्मूला? कुछ भी लिख सकते हैं, आपको पूर्ण रूप से मैं फ्रीडम कर रहा हूँ, फ्री कर रहा हूँ। आपको लिखना है कि एक सक्सेस का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, और फॉर्मूला जानना चाहेंगे कि नहीं जानना चाहेंगे? जल्दी बोलना है। यस, कुछ फॉर्मूला आप जानना चाहते हैं, यस लिखिए, या फिर आपको पता है तो कुछ लाइन डाल दीजिए सर। किसे कहते हैं रियल में सक्सेस का फॉर्मूला है? सफलता का फॉर्मूला, सफलता का फॉर्मूला आपके रूप से क्या होना है? नॉलेज, ओके वेरी गुड, ऐसा बनना ना सर, बोलना पड़ेगा। बिल्कुल कंटिन्यू वर्क, यस वेरी गुड, ऑनेस्टी, थोड़ा सा नजदीक है सर आप, मोहम्मद जी। यस, क्या लिखा है? सो द प्लान, सो द प्लान, ओके, सो द प्लान एंड सो द प्लान, ओके। चलिए चलिए और बताइए, जल्दी बताइए। यस यस यस, आप बिल्कुल अच्छा प्रयास कर रहे हैं सभी लोग। जिद होनी चाहिए, क्या बात है, यस बिल्कुल सही कहा, जिद होनी चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए लाइफ के अंदर, सिस्टम, यस सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, कंसिस्टेंसी, थोड़ा नजदीक, चलिए बहुत बेहतरीन। ये सभी चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। आज एक सक्सेस का फॉर्मूला आपके सामने बताना चाहता हूँ दोस्तों। सफलता का एक ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और इसको कभी लाइफ में भूलना नहीं है आप लोगों को। सफलता का फॉर्मूला है निरंतर प्रयास एंड प्रैक्टिस। इसको बोलते हैं सक्सेस इज इक्वल टू एफोर्ट इनटू कंसिस्टेंसी। आप जो भी एफोर्ट कर रहे हैं उसको कंसिस्टेंट रहोगे तो आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। इतना पागलपन बन जाना पड़ेगा कि मुझे वो चीज चाहिए कि सच में चाहिए। अगर चाहिए ना तो सच्चाई में चाहिए साहब। इस बात को आपको हमेशा अपने आंखों के सामने रखना होगा, और लगातार प्रयास, इसको मैं कहता हूं लगातार प्रयास आपको सफलता की गारंटी देती है। इसको मैं कहता हूं दोस्तों, एफोर्ट एंड कंसिस्टेंसी को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो सफलता मिलनी ही मिलनी है। भगवान को ना मांगना पड़ता है, मानते मेरी बात से? ये भगवान ना ये सिर्फ एक देखता है कि कितना फ्रीक्वेंसी में इसको ऑर्डर कर रहा है। एक छोटा बच्चा ना एक चॉकलेट ऑर्डर करता है तो सिर्फ ऐसा नहीं बोलता मम्मी एक चॉकलेट देना, ऐसा नहीं बोलता है मम्मी मुझे चॉकलेट चाहिए कुछ भी हो जाए। वो दुकान से बाहर नहीं जाएगा, वो कैडबरी लेगा। अगर बच्ची को साइकिल चाहिए तो चाहिए ही चाहिए साइकिल। ये सर नो, तो ये ना इस तरीके से आपको पागल बनना पड़ेगा साहब। सफलता के लिए ना आपको पागल बनना पड़ेगा, और जो चीज जब तक नहीं मिल रही है तब तक आपको लगातार प्रयास करते रहना है, निरंतर। निरंतर यानी कंसिस्टेंसी इनटू एफोर्ट इज इक्वल टू सक्सेस। वाह फंटास्टिक, ये तो बात समझ में आ रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उन लोगों के लिए फॉर्मूले लेकर आते हैं कि जिनको लगता है जॉब में हम कुछ बड़ा कर पाएंगे, नौकरी में कुछ बड़ा होता है। तो देखते हैं क्या नौकरी में होता है, जानना चाहेंगे? बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे क्या डीएक्सएन कर रहा है, क्या डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है, क्या नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, इससे अच्छा कोई काम धंधा कर, जॉब कर। घर में मम्मी पापा से लेकर कई बच्चों को बोला जा रहा होगा। आज अगर एक 22 साल का 18 साल का लड़का ये देख रहा होगा ना, तो इसको आज दिमाग का ढक्कन निकल जाना चाहिए ये आज फॉर्मूला बताने के बाद। ये सर नो, जितने भी यंग जनरेशन है उन सभी लोगों को ये टॉपिक को शेयर कर दीजिएगा आज के बाद। सभी को शेयर करिए, जो भी जॉब का अंदर जाना चाहते हैं, जिनको लगता है कि अच्छी जॉब मुझे नहीं मिली है तो भगवान ने मेरे साथ कुछ ज्यादती की है, नाइंसाफी की है, ऐसा अगर उन लोगों को लगता है तो उनको जरूर ये प्रेजेंटेशन दिखाइए और उनको बताइए सर देखते हैं कितना इनकम आता है जॉब के अंदर और क्या है इसका फॉर्मूला। जॉब में इनकम का फॉर्मूला दिखते हैं, और वो फॉर्मूला है सर जॉब इज इक्वल टू टाइम इनटू रेट। लिखिए लिखिए लिखिए। घर में बहुत टॉर्चर किया जाता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बहुत सारे लोगों को टॉर्चर किया जाता है, बहुत बार होता है ऐसा। तो कितने लोगों को लगता है सही है बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले देखिए जॉब का एक फॉर्मूला है, जॉब इनकम फॉर्मूला बोल सकते हैं, और वो है इज जॉब इज इक्वल टू टाइम इनटू रेट। टाइम इनटू रेट, इसका मतलब होता है समय और इसका मल्टीप्लीकेशन जब आपका कुछ रेट लगाया जाता है, वैल्यू लगाई जाती है साहब आपकी। मतलब अगर आप 10वीं कक्षा पढ़े हैं तो आपका मार्केट में कुछ मूल्य लगाया जाएगा। अगर आपने ग्रेजुएशन पूरा किया है तो कुछ मूल्य बढ़ जाता है। अगर आपने कुछ डॉक्टरी की है तो वहां पर आपका कुछ मूल्य बढ़ जाता है, तो जहां पर आपका रेट उसको बोला जाता है। मानते हैं ना? कोई अगर आईटी में जाता है तो उसका क्या होता है, उस तरीके का रेट, तो आपका कीमत लगाया जाता है। मानते हैं इस बात को? अब आपकी कीमत कितनी लगाई जाएगी वो आपके हाथ में नहीं है साहब। आप जो अभी एफर्ट डाल रहे हो और आने वाले समय पे जो आप अपने आप के जीवन में जो एजुकेशन लोगे उससे आपकी कीमत बनने वाली, और ये कीमत तय करने वाला कोई थर्ड पर्सन इंसान है, इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी है।
अलग है, वो सोचेगा उतना ही आपको देगा। अब आपको समय जो है वो कितना दे सकते हैं जॉब में, वो 8 घंटे से ज्यादा नहीं। मैक्सिमम अगर 1-2 घंटा ओवर टाइम कर लेते, वो भी जो डेली का नहीं हो पाता है, तो 8 घंटे का जॉब। और अगर आपका 200 रुपया वैल्यू लग जाता है, तो 200 इंटू 8 मतलब एक दिन का घंटे का 200 रुपया आप कमा लेते हैं, तो आपका एक दिन का कितना होगा और आपका एक महीने का कितना होगा। कितनी बात समझ में आ रही है? यस। इस तरीके से दोस्तों आज की तारीख में अगर देखा जाए तो समय भी आपके पास सीमित है। इसको मैं कहता हूं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मुझे बताइए, करोड़पति बनने के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है। बढ़ाने के लिए आपको रेट भी बढ़ाना पड़ेगा और समय कितना बढ़ा सकते हैं आप आज सोचना। और जितने भी लोग जॉब 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 करते हैं उनको ये जरूर बताना, समय कितना बढ़ा सकते हैं साहब। समय सर वो आपका हाथ में नहीं था, वो तो 8 घंटा आपको जॉब में देना था। रेट कितना बढ़ा सकते हैं वो आप सोचना शुरू कर दीजिए। जब ये दोनों में लिमिट आ चुका है तो बताइए कैसे आपका अनलिमिटेड इनकम बन सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। मानते हैं इस बात को? ये इम्पॉसिबल है सर। जॉब के अंदर करोड़पति बनना इट्स क्वाइटली इम्पॉसिबल। इसको मैं कहता हूं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, पारंपरिक व्यवसाय का इनकम का भी फॉर्मूला देख लेते हैं। कुछ लोगों को लगता है इससे अच्छा कोई व्यवसाय कर लेते हैं, कोई दुकान डाल देते हैं और दुकान के अंदर बैठ जाते हैं तो इसमें अच्छा इनकम हो जाता है। आप देखना कई गाँव में बहुत छोटे-छोटे गाँव खेड़ा में हर एक चौराहे पे दुकानें बन चुकी हैं। उनको लगता है कि दुकान में एक इनकम का फॉर्मूला है, लेकिन आज हम इसका भी रियलिटी आपके सामने लेकर आते हैं। अच्छा, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये बहुत गलत है। कोई जॉब कर रहा है तो मैं इनकी वैल्यू करता हूँ, करते रहिए, लेकिन आज उस फॉर्मूला को समझते हुए आगे बढ़िए। मैं नहीं बोलता हूँ कि कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई दुकान में अगर काम कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। सॉरी टू से, मैं ऐसा आपको नहीं बताना चाहता, लेकिन इसके अंदर कितनी गुंजाइश है करोड़पति बनने की, वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके अंदर बोलते तो आपका जॉब के बाद आता है व्यवसाय, और ट्रेडिशनल व्यवसाय को चलाता है फिर एक बार आपका समय, और उसके इनटू मल्टीप्लाई बाय इन्वेस्टमेंट। कितना निवेश कर रहे हो, कितना निवेश कर रहे हो, इससे बन जाता है आपका इनकम। मेरी बात से सहमत है तो बताना यस। मान के चलते हैं अगर आपने कुछ प्रोडक्ट का सेटअप किया है, मतलब कोई दुकान, साड़ी का दुकान हो सकता है, कपड़े का दुकान हो सकता है, कोई मोची हो सकता है, और कोई कुछ भी दुकान डाल देता है, और उसमें अगर उसने करीब 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 अगर उसने 3 लाख रुपए का स्टॉक मेंटेन किया है। कितना लाख रुपए का? तो हमसे स्टार्ट कर लेते हैं। दुकान सजाया और दुकान में 3 लाख रुपए का उसने स्टॉक मेंटेन किया, और वो दिन का 8 घंटा समय दे रहा है या 12 घंटा भी काम कर रहा है, लेकिन इसमें इसका इनकम, उसका जो फ्लो है उसको बोलते हैं कैश फ्लो, वो 3 लाख ही है। तो उसके हिसाब से अगर एग्जाम्पल निकाल लेते हैं तो कुछ मोटा मोटी 30,000 रुपए उसका कमीशन कमीशन यानी इनकम निकलेगा। बराबर है कि नहीं है? मोटा मोटी 30,000 रुपया कमा पाएगा। अब ये 30,000 भी उसको आगे आने वाले प्रोडक्ट में लगाना पड़ता है। कुछ लोग ही इसको बराबर से कैश फ्लो को मेंटेन कर पाते हैं, वो सर्वाइव करते हैं बिजनेस में। लेकिन जो कैश फ्लो को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, इसी कारण से डर जाते हैं दोस्तों बिजनेस के अंदर आ जाना। सबसे पहला पारंपरिक व्यवसाय देख लेते हैं। अब इस बंदे को 30,000 से 1 लाख इनकम करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? जल्दी बताओ क्या करना पड़ेगा? इस बंदे को दुकान के अंदर 30,000 मिल रहा था, अब उसको 1 लाख करना है। तो आप बताइए उसको सोल्यूशन क्या होगा? पर आपसे भी मैं जानना चाहता हूं, मंथन करते हैं, क्या करना पड़ेगा साहब? 30,000 कमाने के लिए 3 लाख का निवेश होता था कैश फ्लो में। अब उसको करीब करीब अगर उसको 3 गुना इनकम करनी है तो उसका अपना इन्वेस्टमेंट 3 गुना बढ़ाना पड़ता है, कैश फ्लो 3 गुना बढ़ाना पड़ेगा। जब वो महीने के अंदर 9 लाख का ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर पाएगा, तब जाके वो 1 लाख रुपया कमा पाएगा। मेरी बात से सहमत हो तो बोलो यस। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपके बता रहा हूँ। इसकी वजह से दोस्तों दोनों में लिमिट है, कितना पैसा लगा सकते हैं मार्केट में, कितना टाइम दे सकते हैं, या तो समय देना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। दोनों में सीमित है, दोनों में लिमिट आ चुका है, तो कैसे साहब अनलिमिटेड इनकम हो पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। मेरी बात से सहमत है कि नहीं है? इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, बिल्कुल। कैश फ्लो मेंटेन करना नहीं है सर, कैश फ्लो को 2 गुना करना पड़ेगा, 3 गुना करना पड़ेगा, तब जाके वो आगे बढ़ पाएगा। चलिए अभी हम आते हैं करोड़पति बनने की ताकत का नेटवर्क इनकम का सक्सेस फार्मूला।
जानना चाहते हैं? इसको अगर आप ना लाइफ टाइम के लिए यहाँ पे रख दीजिए सर, दिमाग के अंदर स्टोर कर दीजिए। बहुत बड़ी बात है सर इसके अंदर। अब आप मुझे बताना इसमें पॉसिबल है कि नहीं है। नेटवर्क इनकम का फॉर्मूला होता है, एक समय से मल्टीप्लीकेशन होता है मैन पावर का। किसका मल्टीप्लीकेशन होता है? मैन पावर। किसका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है? मैन पावर। ओ वाह, लिख सकते हैं, फंटास्टिक लिख सकते हैं, वेरी गुड लिख सकते हैं, जबरदस्त लिख सकते हैं। बात समझ में आए तो बोलो यस। क्या बात है सर। मतलब क्या है? अब समय का गुणाकार हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके साथ लोग कितने हैं। अब दोनों में देख लेते हैं। मान के चलते आज आपके पास 100 लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, और 100 लोग अगर 8 घंटा काम कर लेते हैं, तो मुझे बताइए कितना घंटे का इनकम आपको मिलेगा? कितना घंटे का? 100 लोग 8 घंटे काम करे, 800 घंटा आपने एक दिन के अंदर पूरा कर लिया। ओ यस, फंटास्टिक सर। ये समझाइए लोगों को अच्छे से। ये बैठा बिठा के पेपर डायरी निकाल के अच्छे से नोट सामने निकालते हुए लिखते हुए बताइए कि मैन पावर अगर 100 है, मतलब टीम का साइज, उनको लाने के लिए आपको कोई सैलरी देने की जरूरत नहीं। लेकिन बिजनेस के अंदर अगर लोग आपका साथ आना चाहिए तो उनको सैलरी देना पड़ेगा। मानते कि नहीं मानते? डायरेक्ट सेलिंग में आपको लोगों को शो करने के लिए उनका सैलरी देने की जरूरत नहीं है। उनको सर ना सिर्फ आपको इंस्पायर करते हुए सपनों की तरफ लेकर जाने के लिए उनकी मदद करने की जरूरत है। गाइड करने वाला इंसान बनना है और उनको मदद करने वाला इंसान बन जाना है। तब जाके दोस्तों 100 नहीं सर 1000 लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। तो मैन पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू नेटवर्क इनकम। अब मुझे बताइए, क्या मैन पावर को 100 से 200 500 1000 किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? दूसरा सवाल, क्या आप अपनी मैन पावर को 1000 गुना बढ़ा सकते कि नहीं बढ़ा सकते? सर यही तो हमारा सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है, और ये तो हमारा इंडिया के अंदर तो 140 करोड़ लोग रहते हैं। तो 100 लोग मना कर रहे हैं, इससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका भाई आपको मना कर रहे हैं, ये सर नो, घर में बीवी शायद मना कर रही है, इससे आपके जीवन में कोई इमोशनल ब्लॉकेज नहीं बन जाना चाहिए। क्या कर रहा हूं मैं जीवन में? ये सर नो। बहुत बार होता है ऐसा, आपका बहुत प्यारा सा दोस्त बचपन का था, वो आपको कुछ ताने मार देता है और आप इंडस्ट्री को छोड़ देते हो। सर 140 करोड़ लोग है ना, 140 करोड़ लोग रहते हैं दुनिया में। सॉरी, दुनिया में 750 करोड़ लोग हैं, और इंडिया में तो सबसे ज्यादा भरमार है। तो मुझे बताइए, ये अगर संख्या बढ़ सकती है तो समय भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? संख्या के साथ समय भी बढ़ेगा। दोनों के अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है। यहाँ पर आपकी करोड़पति बनने की संभावना गारंटीड है। वाह, फंटास्टिक लिख सकते हैं, वाह जबरदस्त लिख सकते हैं, पावरफुल लिख सकते हैं। यस यस, जल्दी लिखना है, जल्दी लिखना है। नेटवर्क इनकम इज इक्वल टू टाइम इनटू मैन पावर। कितने लोगों का ढक्कन निकल रहा है? कितने लोगों का दिमाग का ढक्कन निकल रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है सर, समझाइए लोगों को अच्छे से। फिर भी कुछ लोग है ना, ज्यादातर लोग मैं कहता हूं दोस्तों, आज भी सफल बनना चाहते हैं और आज भी आगे जाके एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं, लेकिन नहीं बन पाते। और क्यों ऐसा कारण है कि बहुत ही कम संख्या के लोग ही आज करोड़पति हैं। ऐसा क्या कारण है? ओनली फ्यू ऑफ अस गेट रीच। दो फोटोग्राफ आपके सामने है, ओनली फ्यू ऑफ अस गेट रीच। इसमें से कुछ लोग कतार में अपना फॉरेन टूर एंजॉय कर रहे हैं, और कुछ लोग अभी भी कतार में लग चुके हैं। वाई मोस्ट ऑफ अस पुअर एंड मिडिल क्लास? ऐसा क्या कारण है कि कुछ लोग पुअर और मिडिल क्लास ही रह जाते हैं? तो इसको मैं कहता हूं चुनाव, इसको मैं कहता हूं बचपन से बनी हुई सोच, और इसको आज बदलना पड़ेगा। मानते कि नहीं मानते? यस, यस और नो। मानते कि नहीं मानते? बचपन से जो भी सोच आपके मन में आई थी, आज उसको बदलना पड़ेगा सर। ये ढक्कन को हटाना पड़ेगा। स्कूल और कॉलेज में बड़ी डिग्री लेना तो सिखाया जाता है, लेकिन करोड़पति और अमीर बनने की शिक्षा नहीं दी जाती। स्कूल और कॉलेज में कोई अगर करोड़पति की बात आती है तो उनको लगता है 2 नंबर या कुछ चीटिंग करके करोड़ पैसा कमाया है। मानते कि नहीं मानते हैं? लेकिन दोस्तों, दुनिया में वही लोग करोड़पति बन चुके हैं जिन्होंने नेटवर्क बनाया है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसका। यही कारण फॉर्मूला है, मैंने बोला जो भी लोग करोड़पति बन चुके हैं उन सभी लोगों ने नेटवर्क बनाया है, इसीलिए वो करोड़पति है। ध्यान से सुनना बातों को। साधारण लोगों को ये बात समझ में आती नहीं है, लेकिन जब आ जाती है तो बहुत सारा समय भी चला जाता है। इसलिए सारे जवान लोगों को डीएक्सएन में लाने की जरूरत है।
चलिए कुछ सवाल आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल स्क्रीन पर है, मुझे आंसर चाहिए हमारा कमेंट में और चैट बॉक्स में। आप में से कितने लोग ये नौकरी वाली और अभी जो लिमिटेड बोल सकते हैं, इसको नौकरी से भी हटा देते हैं वर्ड, कुछ लोगों को ना ऐसा लगता है कि मैं उसके खिलाफ नहीं बात कर रहा हूँ, तो ये लिमिटेड वाली जिंदगी से छुटकारा पाना चाहते हैं, लिमिटेड इनकम वाली जिंदगी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो लिखना है ME, लिमिटेड वाली जिंदगी से छुटकारा पाना चाहते हैं। आप में से कितने लोग हैं, आप में से कितने लोग ये लिमिटेड वाली जिंदगी नहीं जीना पसंद करेंगे? आप में से कितने लोग हैं जो एक बोलते हैं ना सीमित लाइफ, सीमित इनकम मर्यादा वाली लाइफ को तोड़ना चाहते हैं? आप में से कितने लोग हैं जो अपनी परिस्थिति को गाड़ देना चाहते हैं? दोस्तों, जो ठप्पा लग चुका है ना, ये तुम मिडिल क्लास का है, वो क्लास को हटा देना चाहते हैं। कितने लोग हैं? यस, मी, ये बचपन से लग चुका है ठप्पा। हमारे मम्मी पापा फार्मर थे, हम भी फार्मर, तो हमारा बेटा भी फार्मर, तो हमारा पोता भी फार्मर क्यों भाई? नहीं सर, नहीं सर, क्यों? ऐसा भी नहीं आने वाले समय पे होगा। अगर हमने गरीबी में जन्म लिया तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं था। गरीबी में जन्म लेना वो तो भगवान का मर्जी था, मम्मी पापा चुनने का आपको अधिकार ही नहीं है। मम्मी पापा भगवान ने आपके लिए चुना, उसको स्वीकार करना आपका काम है, लेकिन उस मम्मी पापा के आंखों के सामने करोड़पति बनना आपका अधिकार है सर। वाओ बोल सकते हैं, फंटास्टिक। कितने लोग रेडी है? फंटास्टिक यार, यस और नो? उनका सामने करोड़पति बनना आपका अधिकार है, वो उनको करके दिखाना पड़ेगा। यस और नो? इसलिए ये सीमित जिंदगी, ये मर्यादा वाली लाइफ को तोड़ देते हैं आज। रेडी है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। दूसरा सवाल स्क्रीन पर, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अच्छी डिग्री लेने के बावजूद भी वही नौकरी नहीं मिल पाई है? अच्छी अच्छी नौकरियां मिलने के लिए अच्छी अच्छी डिग्रियां तो ले ली, लेकिन मनपसंद नौकरी नहीं मिल पा रही। ऐसे लोग हैं, बहुत सारे हैं। अरे सर, एक जगह के लिए 1 लाख एप्लीकेशन आ रही है, ये इंडिया का दुर्दैव है। और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऐसा रूल लेकर आ रही है कि जो बूढ़े लोग हैं उनको 60 में रिटायर नहीं करेंगे, उनको 62 में रिटायर किया जाएगा। शायद हो सकता है 3-4 महीने में पारित कर दिया जाएगा। तो ये तो जाती हो जाएगी। मुझे तो लगता है सर जवान लोगों के लिए तो ज्यादा मौका मिलना चाहिए था, बल्कि बूढ़े और बुजुर्ग लोगों को और 2 साल बढ़ा दिया, तो मतलब ये और बेरोजगारी बढ़ने ही वाली है। नहीं है सर इतनी संख्या। एक इंसान जॉब में जाता है तो 60 साल नौकरी करता है, और एक जगह पर वो 60 साल रहने के बाद उसकी जगह खाली हो जाती है, 60 साल बाद भर दी जाती है। बताइए प्रोफेशनल डिग्री कहाँ काम करेगी? 60 साल के बाद वो जगह भर दी जाएगी, तो 60 साल में कितने लाख लोग जन्म लिए? यस और नो? मानते कि नहीं मानते हैं? कितने लोग ऐसे आप में से कि जो अपने बच्चों की जॉब को लेकर भी चिंता है? क्या सवाल पूछ रहा हूं आज मैं? यस और नो? आप में से कितने लोग हैं, शायद हो सकता है किसी का उम्र आज 35-40 होगा और उनका बच्चा 5वीं कक्षा में जा रहा होगा, 7वीं कक्षा में जा रहा होगा, 10वीं कक्षा में जा रहा होगा, किसी का अभी 2-3 साल का होगा, लेकिन अभी से भी चिंता लग चुकी है कि मुझे मेरे बच्चे का जॉब का कैसे होगा। है कि नहीं है? अगर ऐसी सिचुएशन आज हो चुका है, तो आने वाले समय पे बच्चों को जॉब मिलने का क्या गारंटी है? कोई नहीं है सर। क्या गारंटी है बताइए? कोई नहीं है सर गारंटी। क्या गारंटी बता सकते हैं? क्या गारंटी है सर? क्या आप 5 से 7 सालों में फ्री मैन बनना चाहते हैं सर? बनना चाहते हैं करोड़पति? तो लेट्स अनलॉक द मिलेनियर इनसाइड यू। मतलब आपके अंदर वो करोड़पति ऑलरेडी है, उसको बाहर निकालना पड़ेगा साहब। यस, क्या करना पड़ेगा? बाहर निकालना पड़ेगा, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। रेडी है ना? बाहर निकालना पड़ेगा। मिलेनियर माइंडसेट, मिलेनियर माइंडसेट के साथ इसको आपको पावरफुल तरीके से दोस्तों अंदर है। मैं बोलता हूं ना, सफलता कहां पर है? सफलता आपके अंदर है। दिस इज इनसाइड यू। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है। मिलेनियर कहां बनता है इंसान? पहले मन में, फिर कागज पर, और फिर जीवन में। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीज है। पहला, एजुकेशन की कमी की वजह से लोग रिच नहीं बन पाए थे, मतलब करोड़पति बनने की प्रशिक्षण ही नहीं है लोगों के पास, तो जो उनको अच्छा लग रहा है वही काम कर रहे हैं। तो मुझे और एक सवाल आपको पूछना है, 10 से 15 साल बाद अगर ये बातें आपको आज पता चल रही है, तो कितने लोग लग रहा है कि 15 साल सर बिल्कुल से हमारा जो अगर पता होता तो कितना अच्छा होता। सर आज जो बातें मैं सुन रहा हूं, अगर वो मुझे 20 साल की उम्र में पता चलती तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा कितने लोगों को मन में आ रहा है बताइए?
कितने लोगों को मन में आ रहा है कि सर आज जो आपने बताया ना, वो अगर मुझे किसी ने 20 साल में इसे बिठा के समझाया होता तो बहुत मन करता, अच्छा सर, कि मैं उसी समय पे डिसीजन लेता। आज तो मेरी उम्र 45-50 हो चुकी है। ओ माय गॉड, यस और नो? कितने लोग लगता है, कितने लोग लगता है यस 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 यस? कितने लोग लग रहा है ऐसा? लेट्स अनलॉक। कहां पर ये सारी चीजें? सबसे पहले बुनियादी ज्ञान का अभाव, जिसको मैं कहता हूं बुनियादी ज्ञान का अभाव। और दूसरी इसके साथ मैं बात कनेक्ट करके बताना चाहता हूं दोस्तों, सही समय पर सही चुनाव यानी डिसीजन लेना पड़ता है। वो जो इनकम के जो दायरे है ना, उसको बढ़ाने के लिए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड ये नेटवर्क बना रहे हैं। कई कहानियां, कई स्टोरीज है आपके सामने। अगर मैं बताना चाहूंगा तो थोड़ा टाइम चला जाएगा उन बातों में, लेकिन कई लोग हैं जो आज करोड़पति बन चुके हैं, उन्होंने नेटवर्क बनाया है। क्या बनाया है? नेटवर्क बनाया है। और हमारे जैसे कई सारे लोगों को नेटवर्क शब्द से ही तिरस्कार है। मार्केट के अंदर कोई नेटवर्क शब्द इस्तेमाल करता है तो जनों को उसने पाप करके आया हो। मानते कि नहीं मानते? नेटवर्क मार्केटिंग, सर ये नेटवर्क का मतलब क्या है? लोगों को साथ में लेकर चलना, एक विचार के लोगों को साथ में रखना, यही नेटवर्क है। रिचेस्ट लोगों को, अरबपति लोगों को यह बात पहले से पता चल गई, और बहुत सारे साधारण लोग आज भी इसको मद्देनजर नहीं रखते। चलिए कुछ एग्जाम्पल के साथ बताना चाहता हूं, बहुत पावरफुल एग्जाम्पल्स है। ये सारी बातें बहुत पावरफुल है दोस्तों। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, आपका मोबाइल का ना इंस्टॉल का गूगल प्ले स्टोर एक बार देख लीजिएगा। आज एक फेसबुक में जाते हैं तो करीब करीब बिलियंस ऑफ पीपल वहां पे जुड़ चुका है। व्हाट्सएप में जाके देखिए तो बिलियंस ऑफ पीपल जुड़ चुका है। तो जब इन्होंने शुरुआत किया था, क्या इनके साथ इतने अरब लोग थे? 1 अरब लोग, ज्यादा से ज्यादा 1 अरब लोग। ओ माय गॉड, कितने लोग हैं अभी? अरबपति है। मतलब क्या है? ये जोड़ जोड़ के, जोड़ जोड़ के, जोड़ जोड़ के आज करोड़ों का नेटवर्क बन चुके हैं। तो क्या हमारे पास ऐसा रास्ता है कि नहीं है? इसलिए दोस्तों, कई लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग शब्द से इतना ये करते, इसीलिए मैंने किताब का टाइटल चेंज नहीं किया। हमारी किताब का टाइटल हमने जानबूझकर, मुझे बहुत सारे लोग बोला ये नेटवर्क मार्केटिंग की जगह पे कुछ अलग वर्ड डाल दो ना। नहीं नहीं, मैंने बोला इसी चीज को तो हमें लोगों तक पहुंचाना है। अगर कोई मना भी करेगा तो उसका लाइफ है, उसका नसीब है उसके साथ। लेकिन अगर उसको ये इंडस्ट्री में, अगर नेटवर्क इंडस्ट्री को ही समझ में आना है, तो जिसको बदनाम किया है वही चीज रियल में है। तो इसलिए हमने इसका शब्दों को डायरेक्ट सेलिंग नहीं लिखा यहाँ पर। नेटवर्क मार्केटिंग आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है, इसलिए ये ना माइंड सेट का डेवलपमेंट करने वाला किताब, 256 पेज का। बिकॉज आई एम द ऑथर। ये पूरा का पूरा बुक, मतलब जो जो बातें आज बता रहा हूं ना, ये सारी बातें इसके स्क्रिप्ट के साथ मिल जाएगी। स्क्रिप्ट का मतलब क्या था? लिखित में। कैसा लगेगा बताइए? ये सारी स्टोरीज उसके अंदर है। ये जो अभी बातें कर रहा हूं, ये बहुत सारी स्टोरीज उसके अंदर है, पूरा का पूरा डिटेल में। नेटवर्क मार्केटिंग का इतना पावरफुल ताकत है कि अगर कोई पढ़ लेगा ना दोस्तों, उसका लाइफ वही से सेट होना शुरू हो जाए। लेकिन पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा। दिन का 20 मिनट टाइम निकाल लीजिए। बस में बैठे, कहीं ट्रैवलिंग में बैठे, किताब सामने रखिए हमेशा। कहीं सुबह मॉर्निंग में उठकर अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन करने के बाद तुरंत पढ़ने के लिए बैठ जाइए। कर सकते हैं। रात में नींद नहीं आ रहा है, बहुत लोगों को पैसा कमाने का है, भूख बहुत ज्यादा है, तो रात में नींद नहीं आ रहा है, सिर्फ सर ये ओवर थॉट्स में क्या करना, इससे अच्छा है कि किताब लेकर पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये सबकॉन्शियस माइंड में बातें चली जाएगी। मानते हैं? मानते कि नहीं मानते? जल्दी बताओ यस। ये सभी लोगों ने दोस्तों नेटवर्क बनाया। जियो ने जब शुरुआत की थी, लोगों ने पागल बोला था, उनके ऊपर मुस्कुराया था, उनको ताने मारे थे, क्या पागल इंसान होगा, 1 साल का नेटवर्क फ्री दे रहा है, इंटरनेट फ्री दे रहा है, साल का नेटवर्क फ्री दे रहा है। आज ना इसका साथ 80 करोड़ लोग जुड़ चुका है सिर्फ इंडिया में। 80 करोड़ लोग अगर 500 रुपए का रिचार्ज कर देते हैं तो पैसे का हिसाब सिर्फ आप लगा दीजिए, हमको इतना बड़ा हिसाब नहीं आता साहब। कर सकते हो तो आप करके देखिए। लेकिन 1 साल उन्होंने नेटवर्क बनाने के लिए नेटवर्क फ्री में दिया, इंटरनेट का डेटा फ्री में दिया। अमेजोन का स्टोरी आपको पता है, एक ऐसा इंसान कि जो लाइब्रेरी बनाया था, लाइब्रेरी में फिजिकल किताबें पहले देता था। उसने सोचा क्यों ना मैं एक इंटरनेट का यूज करके, पहला इंटरनेट जैसे ही लॉन्च हुआ था उसी समय पे उसने अपना लाइब्रेरी इंटरनेट स्टोर में ओपन कर दिया।
और लोगों के लिए बोलना शुरू किया, अब आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, हम आपको होम डिलीवरी बुक पहुंचा देंगे, आपको लाइब्रेरी तक आने की जरूरत नहीं है, आप अपना समय को सीमित रखिए। और आज आप देख सकते हो कि इतना रेवेन्यू जनरेट हो, एक साल में इसको इतनी सफलता बड़ी मिली कि जो उसको कई साल से नहीं मिल पाई। उसने सोचा अगर एक किताब में लाइब्रेरी का ऑनलाइन लेके जाने से इतना काम कर सकता हो, तो मुझे बताइए सर, उसने मन में सोचना शुरू किया, क्यों ना मैं ऐसा कुछ कदम उठाओ कि हर चीज को लोगों को ऑनलाइन में पहुंचा दूं। आज दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन स्टोर अमेजोन बन चुका है कि नहीं बन चुका है? ये क्या है सर? इन लोगों ने मार्केट की प्रॉब्लम देखी और नेटवर्क बनाया, टीम बनाया, नेटवर्क बनाया, लोगों की समस्याओं के लिए एक बहुत ही बड़ा उन्होंने एक संगठन बनाया, संगठन बनाया। भावेश अग्रवाल, ओला, जानना चाहते हैं स्टोरी इनका? जीवन की प्रॉब्लम लोगों के लिए सफलता का कारण। लोग ना प्रॉब्लम में ही प्रॉब्लम प्रॉब्लम बोलते हैं, मैं बोलता हूँ प्रॉब्लम के अंदर ही आपका सफलता है। कितने लोग जानना चाहते हैं इनका स्टोरी, भावेश अग्रवाल जी का? थोड़ा सा बता दूंगा सर, है टाइम अपने पास? जल्दी बताना है, जल्दी से बता दूंगा। क्या बात है सर। एक दिन ना भावेश अग्रवाल टैक्सी बुक की उन्होंने। टैक्सी बुक करने के पश्चात उनको जाना था एक गांव से दूसरे शहर में, तो बीच में एक जंगल का रास्ता था, रात का समय था, 10 बजे थे रात के, 11 बज रहे हैं, और ऐसे समय पर कोई भी नहीं है, पूरा सन्नाटा है। और ऐसे समय पे टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी बीचों बीच रोक दी जंगल में, घने भयानक जंगल में टैक्सी रोकी। तो बोलने भैया क्यों रुका यहाँ पर? तो बोलता है साहब अब टैक्सी तब आगे बढ़ेगी जब आप हमारा जो चार्ज है वो डबल करके दे देंगे। मुझे डबल पैसा दीजिए, मैं टैक्सी ऑन कर देता हूँ, नहीं तो यही उतर जाइए। मजबूर लोग क्या करेंगे डर के मारे? मजबूर लोग क्या करेंगे डर के मारे? भैया तेरे हाथ पैर जोड़ता हूँ, ते डबल पैसा ले, लेकिन अभी यहाँ से बाहर निकाल। ये रात में इधर किधर छोड़ रहा है मेरे को? जंगल में कुछ भी हो सकता है। ये सर नो, मजबूर लोग डर के मारे डबल पैसा दे रहे थे, इनका मजा मजा चल रहा था। ये इंसान इतना गुस्सा हो गया, बोला मैंने तुम्हें पहले जो बोला था वही पैसा दूंगा, टैक्सी ऑन कर। नहीं बोला भाई उतरना पड़ेगा। ठीक है चल उतर जाता हूँ, मैं चल के जाऊंगा यहाँ से, लेकिन तेरे को डबल पैसा नहीं दूंगा। होते कुछ लोग उसूल के पक्के। निकल गया बाहर टैक्सी से, और मन में इतना गुस्सा, इतना चिढ़, ये प्रॉब्लम हो गया ना, इसका मन में आया कि ऐसा क्या है वर्ल्ड में। तब जाके उसको दिखाई दिया कुछ सक्सेस के मॉड्यूल्स बाहर की कंट्री में, और उसने बोला इंडिया में अभी तक इसको ज्यादातर पता ही नहीं है लोगों को। तो तब जाके उसने उस जब बाहर की कंट्री में जो चल रहा था उसके एक मॉड्यूल को पूरा आईटी सेक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया, और ओला का जन्म हुआ। ओला यानी टैक्सी और ग्राहक का नेटवर्क बना दिया। फंटास्टिक लिख सकते हैं। देखो दोस्तों, जाना नहीं है सेशन से, मैं लास्ट में ऐसी कुछ सक्सेस स्टोरी बताना चाहता हूँ। डीएक्सएन में करोड़पति बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। कुछ लोग बोलेंगे अरे मैंने थोड़ा सा प्रवीण सर से सुना था, लेकिन आपका लास्ट का जो फ्लेवर मिलने वाला है ना, वो शायद आपने नहीं सुना था। ये शायद आपने नहीं सुना था, ये आपके लिए पूरा नया है। इसलिए कृपा करके बिल्कुल से भी हटना नहीं है सेशन से। मैंने आपसे कमिटमेंट ली थी 1:30 बजे तक रहना, तो ये मैं बताना चाहूंगा आपको। हमारा भी मकसद बनता है दोस्तों, डीएक्सएन को दुनिया का नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनाने का। ये चाइना, जापान, कोरिया, अमेरिका इतना आगे बढ़ रहा है, तो क्या हमें अच्छी कंपनी के साथ है हम लोग, तो हमें डीएक्सएन को नंबर 1 बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर इंडिया में नाम दिख रहा है, मुझे इंडिया तो नहीं दिख रहा है स्क्रीन पर, मुझे इंडिया कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। बुरा लगता है कि नहीं लगता है बताइए मुझे? 140 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन ये अभी हमारे लिए थोड़ा पॉजिटिवली लेते हैं, इसका मतलब हमारे यहाँ पे और भी इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, और इतना बड़ा ताकत इसके अंदर है कि हम सोच ही नहीं सकते। मानते इस बात को? बहुत बड़ी ताकत है। ये कई सारे उदाहरण के साथ भी बताया जाता है। ये आपको एक एक फोटोग्राफ भी दिखा रहा हो तो भी आपको पता चल रहा है मुझे क्या कहना होगा यहाँ पर। इन सभी लोगों ने इसको 8वां आश्चर्य, 8वां अजूबा बोला है। 7 अजूबे तो दुनिया को पता है, 8वां अजूबा बोला उसने नेटवर्क, कंपाउंड इंटरेस्ट, पावर ऑफ डुप्लीकेशन। और पावर ऑफ डुप्लीकेशन के साथ उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। और आज मैं कहता हूँ जागो ग्राहक जागो। मतलब कि एक एग्जांपल लेते तो आपको पता चल जाएगा। ऑलमोस्ट एवरीडे वी आर बाइंग समथिंग, हर दिन हम कुछ ना कुछ परचेस करते हैं, लेकिन इसका हमें रिटर्न में कुछ आता नहीं है।
हर दिन हम कुछ ना कुछ परचेस करते, लेकिन कुछ उसका रिटर्न में आता नहीं है। एक एस्टिमेट मार्केट स्क्रीन पर लाया है आपके, तो देख सकते हैं साबुन, टूथपेस्ट और चाय, ये जो 3 प्रोडक्ट का मार्केट भारत के अंदर 2017 के अंदर 19,000 करोड़ का मार्केट, सुबह के 7 बजे का मार्केट है। ओह यस, क्योंकि 7 बजे तो लोग टूथपेस्ट लगा रहे हैं, साबुन लगा रहे हैं, नहा रहे हैं और बाहर निकलकर चाय पी रहे हैं। इतना बड़ा मार्केट। ओ माय गॉड लिख सकते हैं। ये तो 2017 का है, अभी तो ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा, संख्या कम नहीं हो रही है। ये 20,000 करोड़ का मार्केट अगर ये सिर्फ 3 प्रोडक्ट में है, तो मुझे बताइए क्या हमारे पास दुनिया की सबसे अच्छी पेस्ट, दुनिया का सबसे अच्छा साबुन और दुनिया का सबसे अच्छा चाय है कि नहीं है? किधर मेरी बात से सहमत है? वर्ल्ड की सबसे अच्छी टूथपेस्ट, वर्ल्ड की सबसे अच्छी चाय और वर्ल्ड का सबसे अच्छा सोप हमारे पास है। कितने मानते हैं? बराबर है। ये सिर्फ बताने के लिए नहीं, रियल में कितने लोग मानते? दुनिया में ऐसा कोई साबुन हमने नहीं देखा था सर कि इसको आप 10-15 मिनट स्किन पर रख सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई टूथपेस्ट हमने देखा नहीं था कि जिसको आप खा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं और इसके कई बेनिफिट उठा भी सकते हैं, अलग 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 अलग, और इसको माउथ फ्रेशनर के जैसा पेट में निगल भी सकते हैं। क्या बात है सर, ऐसा कोई टूथपेस्ट दुनिया में हमने नहीं देखा। ऐसा कोई चाय जो एसिडिटी को खत्म कर देता है, जिसके अंदर 400 औषधि गुण, लाखों रुपए का मशरूम उसके अंदर है, ज्ञानोडर्मा वाली चाय। तो इतनी अच्छी प्रोडक्ट हमारे पास है, तो शेयर इसका बनता है कि नहीं बनता है, मुझे बताओ। किसका जिम्मेदारी है? आज जागना पड़ेगा, स्मार्ट कंज्यूमर बनना पड़ेगा, नेटवर्क बनाना पड़ेगा। जागो ग्राहक जागो, ये वर्ड के साथ मैं कहना चाहूंगा। फिर भी कोई इंसान मना कर देता है इस इंडस्ट्री को, तो उनको बोलिए सर आपको मना करने का अधिकार ही नहीं है। क्या बोलेंगे हम लोग आज के बाद? साहब ऐसा बोलना आपको मना करने का अधिकार ही नहीं है। तो बोला ऐसा क्यों? बोलना आप ग्राहक है कि नहीं है? तो बोलता हाँ मैं एक ग्राहक हूं। अगर आप एक ग्राहक है तो मुझे बताइए, घर में जो चाय साबुन इस्तेमाल करते हो, तो वो आप एक ग्राहक है, तो उसमें से निकलने वाला पैसा सिर्फ एक मालिक को क्यों जा रहा है, दुकानदार को क्यों जा रहा है? ग्राहक होने का अधिकार देने वाली इंडस्ट्री अगर कोई है, तो वो डीएक्सएन, डायरेक्ट सेलिंग है, डायरेक्ट सेलिंग है। मानते कि नहीं मानते हैं? तो जागना तो पड़ेगा। और इसको कहते हैं खाओ खिलाओ बताओ और ढक्कन निकालो, संगठन बनाओ और पैसा कमाओ। खा खा के, खिला खिला के ढक्कन निकालना पड़ेगा। मतलब जहां जाओ, जहां बैठो वहां खिलाओ। ये स्पाइस टी, लोगों का टेस्ट, कुछ लोगों को हाजमोला पता है। मैं बोलता हाजमोला वाला चाय कभी पिया है क्या? बोलता है कभी नहीं पिया है, चलो आज पी लेते हैं। कभी कभी बोलता है चलो आज सर खा लेते हैं। सर ऐसा कोई कॉफी आपने देखा कि जिसको आप खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं? ऐसा कोई टूथपेस्ट खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं? एक ऐसा तेल जिसको खाया जा सकता है, लगाया जा सकता है, पिया भी जा सकता है, वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये सर नो। खा खा के, खिला खिला के ढक्कन निकालना पड़ेगा। अभी तो हमारा 60 रुपए वाला भी बिस्किट आ चुका है, कुकीज, प्रीमियम भी है और हमारा रेगुलर प्राइस का अंदर भी आ चुका है। दोनों तरह का बिस्किट डीएक्सन आपको दे रही है। चॉकलेट ड्रिंक खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं। तो मुझे बताओ यहाँ पर सक्सेसफुल होने की गुंजाइश है कि नहीं है? मतलब क्या है? खा खा के करना क्या है हमें? खा खा के, खिला खिला के हमें संगठन बनाना है, और जो नेटवर्क बनाता है वही अमीर बन जाता है। ये बात अगर आज आपका पूरा का पूरा अगर यहाँ पर जा रहा है अंदर तक, तो समझ लेना सर आप अगला करोड़पति बन सकते हैं। तैयार है आप लोग? कितने लोग आप में से नेक्स्ट करोड़पति बनना चाहते हैं? आप में से कितने लोग, कौन है यहाँ पर बैठा हुआ? यस सर, आई विल बी द नेक्स्ट। देखिए आई विल बी द नेक्स्ट। सर बनाना पड़ता है अपने आप को पहले। आई विल बी द नेक्स्ट लिखना होगा सर, आई विल बी द नेक्स्ट, आई विल बी द नेक्स्ट। वाओ फंटास्टिक। यस यस, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं आई विल बी द नेक्स्ट। बताइए सर, अगर एक महीने के अंदर एक इंसान को भी आपने खा खा के, खिला खिला के जोड़ दिया और उसको जोड़ना सिखा दिया, तो एक साल के अंदर 4,000 लोग जुड़ सकता है। ये पावर ऑफ वन का ताकत है। सिर्फ छोटी सी ताकत, डुप्लीकेशन का पावर में। पावर ऑफ वन। क्या किया? सिर्फ महीने में एक को और साल भर में 12 लोगों को। अगर इतना नहीं कर सकते तो फिर छोड़ दीजिए, फिर आपका काम ही नहीं है। और यही सिखाइए टीम को, तो भी एक साल के अंदर 4,000 लोग जुड़ जाएगा। और 4,000 लोग 1,000 पॉइंट भी कर लेता है, तो चाय साबुन पेस्ट फेस वॉश लोशन पाउडर से भी हो जाता है। तो 1,000 पीवी इंटू 4,000 लोग, तो कितना पीवी हो जाएगा? आ गया ना वो फॉर्मूला, नेटवर्क इनकम का फॉर्मूला, टाइम इंटू मैन पावर।
अब वो प्रोडक्ट सिर्फ खाने के लिए भी यूज कर रहे, काम भी नहीं कर रहे, तो भी 40 लाख पीवी हो जाएगा। इसके लिए तो फंटास्टिक बनता है कि नहीं बनता है, बताओ। दिस इज द पावर ऑफ डुप्लीकेशन। कितने लोग जानना चाहेंगे? यस और नो? कितने लोग चाहिए ऐसा? 40 लाख पीवी का मतलब होता है सर कम से कम 5 लाख इनकम घर में आ जाएगा। आई विल बी द नेक्स्ट। सक्सेस के फॉर्मूले साहब बहुत सारे लोगों ने करके दिखाए। मैंने तो कितने सारे प्रोडक्ट अभी स्क्रीन पर दिखाए है। चलिए कुछ स्टोरियां बताता हूँ आपको, वो लोग आज महीने का कितना कमा रहे हैं। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। इसलिए आपको लिखना है आई विल बी द नेक्स्ट। यहाँ पर एक आपको सामने जो एक कपल दिखाई दे रहा है वो बोलीविया का है, जिन्होंने अभी लास्ट के 2 महीना पहले हम जाकर आए थे अमेरिका में, बोलीविया में, और वहां पर पूरा ट्रेनिंग हुआ था लीडरशिप कन्वेंशन के माध्यम से। और इतना पावरफुल दोस्तों वो चीज था, 4,000 लोग बैठे थे प्रोग्राम में। मेरा आना जाने का टोटल उनका खर्चा हो चुका था 18 लाख रुपया। एक्चुअली टिकट ही 2.5 लाख रुपया था, लेकिन आप सबको शायद का पता होगा, इनका महीने का इनकम है 80 लाख रुपीज। लिखिए लिखिए, कितना रुपीज महीने का कमा रही है मिस मारिया। वहां जाने के पश्चात ना, मैं तो पूरा सरप्राइज हुआ था। वहां जाने के पश्चात मैंने देखा है कि जो प्रोडक्ट हिंदुस्तान में है, भारत में है, वो प्रोडक्ट वहां है ही नहीं है। वो प्रोडक्ट ही नहीं है। मेरे पास साबुन, टूथपेस्ट, फेस वॉश, लोशन, पाउडर, ये सब कुछ आरती का साथ, आरती मैडम का साथ घर में वापस चला गया उसका बैग में। उसको एयरपोर्ट से वापस भेजना पड़ा, तो मेन जो लगेज था उसके साथ ही चला गया, तो उसने बड़े लगेज में वो सारा रखा था। मैं वहां पहुंचने के बाद मेरी लगेज में नहीं है वो चीज। याद आया, अरे ये चला गया। तो मैंने उनको पूछा, हमें चाहिए साबुन, हमें चाहिए टूथपेस्ट, हमें चाहिए लोशन, हमें चाहिए पाउडर, हमें चाहिए बॉडी लोशन और शैम्पू। बोल रहे सर ये प्रोडक्ट ही नहीं है। फिर बोला कैटलॉग भेज दीजिए साहब, 16-17 प्रोडक्ट है सिर्फ, और उसमें भी कम से कम 8-10 प्रकार का, 12 प्रकार का तो कॉफी है। कॉफी पी पी के, कॉफी पिला पिला के अगर मिस मारिया 80 लाख रुपए इनकम कर सकती है, तो कुछ तो बात है नेटवर्क में। यस और नो? और हमारे पास 112 प्रोडक्ट है, अर्श से लेकर फर्श तक, फर्श से लेकर अर्श तक लेके जाने वाले प्रोडक्ट। मानते कि नहीं मानते हैं? यस और नो? चलिए और एक अगले क्राउन एम्बेसडर से, अच्छा उनका स्टोरी बता देते हैं, ताकि आपको ना कुछ ऐसा दिमाग में ना स्टोरी बैठ जाता है। इनका जीवन में ये फूड प्रोडक्ट बेचने वाली इंसान इंसान नहीं, महिला थी। वो कपल थे, उनका फूड प्रोडक्ट रिटेलिंग का व्यवसाय था और बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, परेशान। और उस समय पे किसी ने उनको प्रोडक्ट बताया, और उसी समय पे उनको डिप्रेशन, वेट गेन, हार्मोन प्रॉब्लम, बहुत सारी दिक्कतें आने लगी थी। और उस समय पे किसी ने इनको डीएक्सएन का प्रोडक्ट खिलाया, कॉफी पिलाया, इतना मस्त लगा। वो बोल रही सिर्फ 2 ही 3 हफ्तों के अंदर मुझे इतना फ्रेशनेस फील हो रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, तो मैं तो फूड प्रोडक्ट रिटेल कर रही हूँ, क्यों ना मैं ज्ञानोडर्मा प्रोडक्ट को रिटेल करना शुरू करूँ और मेरा नेटवर्क बनाना शुरू करूँ, खुद का नेटवर्क स्टार्ट करूँ। माय गॉड दोस्तों, वहां से जर्नी स्टार्ट हुआ, और आज ये महिला, एक लेडी, महीने की इनकम 80 लाख रुपया कमा रही है। कितना लाख रुपया कमा रही है? करीब करीब 80 लाख रुपया। तो क्या मुझे बताइए, अगर वो लोग कर सकते तो हम लोग कर सकते कि नहीं कर सकते? ओ यस और नो? सबके लिए समान मौका देता है इंडस्ट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्क्विन, इसका नाम मार्क्विन है, ये फिलीपींस के क्राउन एम्बेसडर हैं। मार्क्विन, इनको जब मैं मिला था, मुझे याद है, जब पहली बार मिला था तो मैं आईटीएसआई में मिला था, इंटरनेशनल ट्रैवल सेमिनार टूर में। और उस समय पे मैंने उनका कहानी सुना था, आज भी मेरे दिमाग के अंदर वो स्टोर रह गया। इंसान ना पहले ट्यूशन क्लास लिया करते थे, और उस समय पे वो शायद मुझे लगता है वो क्राउन डायमंड बनकर आए थे जब मैं उनको मिला था। तो उन समय पे एक ट्यूशन क्लास चलाने वाला इंसान, उसको वेट गेन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गया। उनका फोटोग्राफ भी मेरे पास है, ऐसा पूरा का पूरा वेट गेन, अगर उनका प्रोफाइल पे जाओ तो शायद मिल जाएगा। तो इतना वेट गेन हो चुका था कि उसी समय पे किसी ने प्रोडक्ट बताया, वेट लॉस के लिए अच्छा प्रोडक्ट बताया, सारी जानकारी बता दी, और ट्यूशन क्लास के अंदर ही उन्होंने प्रोडक्ट खाना शुरू किया। बच्चों को सिखाना उनका हॉबी था, और उनको लगा अगर ये प्रोडक्ट खाने से इतना अच्छा लग सकता है, तो क्यों ना मैं यही चीज सिखाना शुरू कर दूं, और क्या बनाना शुरू करूं, नेटवर्क बनाना शुरू करूं। आज ये क्राउन एम्बेसडर है फिलीपींस के। लीडरशिप का एक बहुत ही पावरफुल उम्दा दोस्तों, एक जवान आपके सामने है। महीने की इनकम करीब करीब 45 से 50 लाख रुपया ले रहे।
ओ माय गॉड लिख सकते हैं, मतलब 10 लाख तो कमाना ही है आपको इस इंडस्ट्री में आने के बाद। तैयार है? महीने का इनकम 40 लाख के आगे है। वाओ लिख सकते हैं, फंटास्टिक लिख सकते हैं। ये लोग अगर कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? क्या नेटवर्क मार्केटिंग सच में लोगों को करोड़पति बना ना सकती है? तो बना रही है। सकती है क्यों? बना रही है, बना रही है। देखिए लाइफस्टाइल, जीना चाहेंगे आप ऐसा लाइफस्टाइल? ये सर नो, देखिए लाइफस्टाइल यॉट में। वाओ क्या बात है सर, जीना चाहेंगे नहीं चाहेगा ऐसा लाइफस्टाइल? बच्चों को ऐसी लाइफ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? किसका जिम्मेदारी है? रिएक्शन सब कुछ दे रही है साहब। चलिए मिलते हैं एक पावरफुल क्राउन एम्बेसडर, एक ऐसी यंगेस्ट लेडी, मैं यंगेस्ट बोल रहा हूँ एक्चुअली, बट एक्चुअली इनका कहानी ऐसा है दोस्तों। जब इनका घर का अंदर एक ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि उनका पति का देहांत हो गया। हस्बैंड की डेथ होने के बाद मुझे बताइए एक महिला के सामने क्या असर हो सकता है उसका। हस्बैंड चले गए, बच्चे बच्चे अभी उनको बड़ा करना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देकर छोड़ के चला गया। अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं तो एक हाउसवाइफ हूँ और मेरा हस्बैंड चला गया। अब कैसा होगा मेरा लाइफ आगे? उसमें के बाद में मेरे बच्चों की परवरिश कैसे करूँ? तब जाके उन्होंने डीएक्सएन को फिर से जो शुरू किया गया था उसको पूरा 100% इसी के अंदर ताकत लगा दी। दुनिया के लिए एग्जाम्पल लेडी बन चुकी है। और जब इनको हम मिले थे, इनको मिले हम क्राउन एम्बेसडर समिट में। क्राउन एम्बेसडर समिट हुई थी मलेशिया में, तब उनको हम मिले थे। और सभी क्राउन एम्बेसडर बहुत अच्छे, मतलब एक फैमिली के जैसा हम वहां पे घुल मिल चुके थे। और इनको पूछा गया, प्रजीत सर सामने थे, उनको पूछा गया कि ये मैडम को पूछिए इनका महीने का इनकम कितना है। तो जाके पूछा उनको, तो उन्होंने ऐसा कुछ अपना मोबाइल का अंदर, उनको तो स्पेनिश आता है, इंग्लिश तो वो टॉक नहीं कर पाती है, तो उन्होंने अपना मोबाइल के अंदर टाइप करके हमें दिखाया। और वो दिखाया था $75,000। गुनाकार आप कर लीजिए साहब, 80 रुपये से गुनाकार करना पड़ेगा, तब आपको पता चल जाएगा। अगर ये लोग कर सकते तो आप क्यों नहीं? 60 से 70 लाख रुपया महीने का कमा रही है मिस एडिला गार्सिया। इनका पति का देहांत होने के बाद जिम्मेदारी संभाल ली, बच्चों की परवरिश के साथ नेटवर्क बनाना शुरू किया। जब कारण मिल जाता है ना बड़ा, तो ऐसा इंसान परिणाम तैयार कर देता है। इसलिए ना आपके पास बड़े बड़े कारण हो जाने चाहिए। राफेल डायस, इनका ये तो बहुत पावरफुल है। आज जो हम देख रहे हैं वर्ल्ड का नंबर 1 पेरू है, 140 करोड़ के पार जा चुका है। वर्ल्ड का नंबर 2 पे बोलीविया है, 100 करोड़ क्रॉस कर चुका है। नंबर 3 पे मैक्सिको, सब छोटा छोटा कंट्री। हम कहां पर हैं? जिसका पॉपुलेशन एक सिटी के जैसा है, वो कंट्री नंबर 1 नंबर 2 कैसे बन सकता है? बिकॉज द उनको नेटवर्क की पावर पता चल चुकी है, इस इंडस्ट्री की पावर पता चल चुकी है। मैं आपको सवाल पूछता हूं दोस्तों यहाँ पर, अगर दोस्तों 1 करोड़ लोग रहने वाली कंट्री में 100 करोड़ का टर्नओवर हो सकता है, तो 140 करोड़ रहने वाली कंट्री में कितना टर्नओवर होना चाहिए? ये सर नो, कितने मेरी बात से कनेक्ट हो पा रहे हैं? कितनी बड़ी बात है ना सर। 1 करोड़ लोग रहते हैं बोलीविया में और 110 करोड़ टर्नओवर कर रहे हैं, वो भी उसमें साबुन टूथपेस्ट। ज्ञानोडर्मा नहीं है सर। मीटिंग में मुझे ज्ञानोडर्मा चाहिए था। मैंने बोला आज का प्रेजेंटेशन जो हम ज्ञानोडर्मा वेलनेस रिवॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे, स्वास्थ्य क्रांति के ऊपर, तो वेलनेस के बारे में जब पूरी डिटेल में जाएंगे तो मुझे ज्ञानोडर्मा मेरे हाथ में चाहिए। सब लोग एक दूसरे की तरफ ऐसा देख रहे हैं, किसी के भी पास ज्ञानोडर्मा नहीं है, मतलब यहाँ पे किसी के, सर पूरा कंट्री में ज्ञानोडर्मा नहीं है। वो जो पाउलो थी ना, जिसने आपने देखा होगा, जिसने हमें प्रोग्राम में जो असिस्ट किया था स्टेज तक जाने के लिए, वो पाउला पाउला पाउला, नाम पाउला, एक छोटी सी लड़की, उसका गाड़ी में गैनोडर्मा था। मैंने उसको पूछा, ये हम बाहर की कंट्री में गए थे तब परचेस किए थे दिखाने के लिए, सिर्फ हमारा पूरा कंट्री में गैनोडर्मा नहीं है। मैंने बोला आरजीजीएल है, तो आरजीजीएल भी नहीं है, तो कर क्या रहे हैं ये लोग? थोड़ा देखना पड़ेगा साहब, समझना पड़ेगा। अगर ये लोग कर सकते तो आप भी कर सकते हैं साहब। बहुत कुछ है हमारे पास, डीएक्सन बहुत कुछ दे रही है आपको। अभी तो और 6 प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं अभी 2 दिन में। कौन सा साबुन आ रहा है? कल हमें रफीक सर बता रहे थे वो ट्रांसपेरेंट साबुन आ रहा है, मतलब ऐसा देख सकते हैं किसी को। एलोवेरा वाला साबुन नेक्स्ट कुछ 2-3 महीने के बाद आने वाला है, एलोवेरा का और एक साबुन आ रहा है। क्या बात है सर, यस सर नो। अच्छा बहुत ही पावरफुल एक टैबलेट आएगा, इस तरीके का पानी का ग्लास लीजिए, उसमें वो डाल दीजिए,
तो पूरा का पूरा ये कोल्ड ड्रिंक बन जाएगा। ठंडे में करो तो लोगों को कोई पेप्सी कोला थम्स अप पीने की जरूरत ही नहीं, कोई सोडा वाटर पीने की जरूरत ही नहीं है। मार्केट का पीने से अच्छा है कि डीएक्सएन का पीना शुरू करेंगे लोग। क्या बनाना पड़ेगा सर? नेटवर्क बनाना पड़ेगा। चलिए एक बहुत ही पावरफुल आखिरी कहानी आपके सामने, स्टोरी, क्योंकि मैं तो 1:30 बजे खत्म करूंगा इस सेशन को। चलिए, बहुत ही पावरफुल राफेल डायस। मैंने 3 कंट्री का नाम क्यों बताया आपको? ये तीनों कंट्री एक इंसान का नीचे है। तो इसका इनकम कितना होगा? पेरू, बोलीविया, मैक्सिको, पूरा लैटिन अमेरिका इस इंसान का टीम में है। ये इंसान का महीने के इनकम 2.5 करोड़ रुपया है। ओ माय गॉड लिख सकते हैं अभी ना, ढक्कन ही निकलना पड़ेगा सर। ओ माय गॉड, डीएक्सएन के एग्जांपल बता रहा हूं सर, बाहर के नहीं है, डीएक्सएन के अंदर के। गैनोडर्मा प्रोडक्ट, कॉफी प्रोडक्ट, चाय प्रोडक्ट, साबुन टूथपेस्ट वाले प्रोडक्ट, ये सर नो वही है हमारे पास। अगर वो 2.5 करोड़ कर रहे, अच्छा इनका बहुत ही बड़ा एक स्ट्रगल मुझे पता है। उन्होंने जब डीएक्सएन को शुरू किया था तो उनको लगा कि पूरा लैटिन अमेरिका खाली है, क्यों ना मैं लैटिन अमेरिका को स्टार्टअप कर दूं। डॉक्टर लीम ने इतना कंट्री ओपन किया है तो हम लैटिन अमेरिका ओपन करते हैं। सर 2014 के बाद की बात है। इंडिया में तो हम 2000 से है, लेकिन लैटिन अमेरिका बहुत दूर, वापस वो बहुत पीछे आ रहा था। 2000 के बाद, शायद 10 के बाद आया। उस इंसान ने अपना जेब से पैसा खर्चा करके फ्लाइट टिकट बुक करते थे और लैटिन अमेरिका, कभी बोलिविया, कभी पेरू, कभी मैक्सिको जाया करते थे और अपने साथ वो प्रोडक्ट फ्लाइट में लेकर जाते थे। तो कितना लेके जा सकते हैं? तो उनका मेन लगेज में पूरा बैग भर के लेके जाते थे। तो बहुत बार इसको कस्टम ने पकड़ लिया, लाखों रुपीस का नुकसान हुआ, लेकिन ये इंसान रुका नहीं। मतलब सोचिए, अपने जेब के खर्चे से फ्लाइट का टिकट का खर्चा निकालना, दूसरे कंट्री में ट्रैवल करना, वहां जाके रहना, खाना, पैसा खर्चा करना और प्रोडक्ट डिमोन्स्ट्रेट करना, ताकि मैं एक नेटवर्क बना पाऊं इधर, ताकि मैं एक नेटवर्क बना पाऊं इधर। तो मुझे बताओ, आज इसका नतीजा मिल चुका है इनको। आज पूरा का पूरा 3 कंट्री जो 100 करोड़ के पार जल चुका है, जा चुका है, वो कंट्री आज एक इंसान के नीचे, उसका नाम है राफेल डायस। ये इंसान का नाम है राफेल डायस। बता सकते हैं, देखिए अगर आप मुझे बोलिए सर, आपको हम कहा बोल दे कि बाहर की कंट्री में फ्लाइट का टिकट खर्चा करके जाओ, लेकिन कम से कम आपका बाजू का सिटी में तो जाओ, बाजू का स्टेट में तो जाओ, ये सर नो, वहां पे तो खर्चा करके जाओ। फ्लाइट से नहीं जा सकते, ट्रेन से जाओ, बस से जाओ, ये सर नो, अपना गाड़ी से जाओ, गाड़ी में प्रोडक्ट भर दो और एक एक नेटवर्क खोलने के लिए बाहर का गांव में चले जाओ। अगर वो कंट्री ओपन कर सकते हैं, हम यहाँ पे बड़ी बड़ी सिटीज ओपन कर सकते कि नहीं कर सकते, स्टेट्स ओपन कर सकते कि नहीं कर सकते? लेकिन करना तो पड़ेगा, और ये सब लोग कर सकते हैं तो मुझे पक्का विश्वास है आप जरूर कर सकते हैं। मानते इस बात को? फंटास्टिक सर। इसी के साथ दोस्तों मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, इस इंडस्ट्री को हल्के में मत लेना। नेटवर्क मार्केटिंग आपकी जिंदगी बदल सकती है, बहुत जबरदस्त हो। करोड़पति बनने की राह में आपकी मानसिकता को प्रबल करेगी ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। पढ़ना जरूर दोस्तों इन चीजों को, बहुत जबरदस्त है। एक एक फोटोग्राफ के साथ भी मैं बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा, सर आपका स्लाइड में भी वही फोटोग्राफ हमें दिखाई दे रहा था। इतना तैयारी कौन करता है साहब? ये सर नो, ओ माय गॉड, फंटास्टिक सर। बिल्कुल दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए सफलता आगे देखना है। बहुत जल्दी से आपको आने वाले कुछ सालों के अंदर ही बड़ी सफलता तक चूमना है दोस्तों, और अपने लिए और अपने पूरे परिवार के लिए जिस तरीके का जीवन आप जीना चाहते थे, उस तरीके का जीवन अपने फैमिली को देना है। तैयार है तो बोलना है रेडी है, जल्दी बोलना है रेडी है। यस दोस्तों, रेडी है, रेडी है, रेडी है, रेडी है। फंटास्टिक, रेडी है, रेडी है। सीखिए, सिखाइए। ये जो मॉड्यूल आपको आज पता चल चुका है, जो वर्कशॉप हमने छोटा मोटा आपके सामने किया, छोटा सा प्रयास था कि करोड़पति बनने की राह में आपकी मानसिकता को कहीं ना कहीं पे प्रबल किया जाए। आप छोटी सोच रखना बंद कर दीजिए। इंसान वही बन जाता है वो जो सोचता है। बड़ी सोच का बड़ा जादू, इंसान वही बन जाता है वो अपने मन के अंदर सोचता है। इसलिए ना, पहले आपको किसको बदलना पड़ेगा? तो सोच का दायरा बदलना पड़ेगा और ये मानना पड़ेगा, इसको ट्रस्ट करना पड़ेगा, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री सबसे ज्यादा करोड़पति बनाने वाली इंडस्ट्री बन चुकी है। अगला कौन? थैंक यू सो मच। और आप सभी लोगों के लिए अगला करोड़पति बनने की मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं।
कम से कम 10 लाख इनकम तक पहुंच जाओ, अपने आप को करोड़पति का करार देना शुरू कर दीजिए। आज ना आपके नाम के आगे करोड़पति लिखना शुरू कर दीजिए। डॉक्टर लिखते हैं ना, ऐसा लिखना शुरू कर दीजिए। मतलब कम से कम घर में लिखिए, विजन बोर्ड पे लिखिए, कहीं ना कहीं पे लिखना शुरू कर दीजिए। वो अपने आप वो चीजें यूनिवर्स से आपके पास आना शुरू हो जाती। जैसे कोई डॉक्टर लिखता था, बस 7वीं कक्षा में ही बोलना शुरू किया कि मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं लॉयर बनूंगा, मैं चार्टर्ड अकाउंट बनूंगा। तो बचपन से ही नाम के आगे आ जाता है। आज अपने नाम के आगे ना इस टॉपिक को, ये प्रोग्राम को खत्म करते करते मैं इतनी रिक्वेस्ट आपको करना चाहूंगा, आप अपने नाम के आगे करोड़पति बोलना शुरू कर दीजिए मन में। प्रवीण सालुंके करोड़पति बोलना शुरू करिए। यहाँ पर मुझे कुछ दिखाई दे रहे, खुशबू कुमारी करोड़पति बोलना शुरू कर दीजिए। वो बाकी का काम फील्ड में होना शुरू हो जाएगा। पहला माइंडसेट का काम है सर। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। इसी बातों के साथ हमारा 1:30 हो चुका है। 12:30 से बराबर 1:30 तक आज का सेशन पूरा हुआ। तो दिल की गहराई से आप सभी लोगों को शुक्रिया कहते हुए और मैनेजमेंट का भी शुक्रिया अदा करते हुए आज का सेशन यहाँ पर हम वाइंड अप करते हुए आगे हमारे होस्ट की तरफ लेकर जाते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू प्रवीण सर। और आपने बहुत ही जबरदस्त 1 घंटे का ये सेशन, और ये ढक्कन खोलने वाला सेशन है। अगर अभी तक आपने अपने करियर के बारे में, अपने भविष्य के बारे में अगर नहीं सोचा है, तो ठहरिए, बैठिए एक जगह और समझिए कि आपकी डीएक्शन आपकी लाइफ में क्या क्या बदलाव कर सकता है, किस तरह आपको एक रोड मैप दे सकता है, कैसे आपकी जो जरूरत है फाइनेंशियल फ्रीडम उसको प्रदान कर सकता है। कल हम फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जब तक बने रहिए हमारे साथ, ठीक 12 बजे ऑन जूम। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गो क्राउड। थैंक यू ऑल, थैंक यू।